आप सभी को जय माता दी। माता रानी सब पर कृपा रखे। जय माता। देखिए, आज हम ना बहुत कहते हैं बड़ा बड़ी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये छोटी जर्नी नहीं होती है, रियली ये मतलब कहते हैं बहुत बड़ी जर्नी होती है जिसमें हम अब स्टार्ट करना जा रहे हैं। सबसे पहले सभी लोग अपने अपने गुरु का ध्यान करेंगे। अगर किसी ने गुरु नहीं बनाया हुआ है, कृष्ण भगवान का ध्यान करें। इससे ध्यान करें। किसी ने अगर गुरु नहीं बनाया हुआ है तो कृष्ण भगवान का ध्यान करें। इसके बाद मैं आपको माँ बगलामुखी का ध्यान कराता हूँ, माँ बगलामुखी के दर्शन कराता हूँ। इसीलिए मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन किया कि आप सभी ध्यान कर सकें और माँ बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। माँ बगलामुखी को साक्षी मानकर आज हम इस जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बेटा सभी लोग माँ के दर्शन करें। दर्शन हो रहे हैं सभी को? हो रहा है सर। जी सर। आप सभी आज माँ बगलामुखी को साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं कि इस विद्या का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस विद्या का प्रयोग केवल और केवल समाज के किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए करेंगे। ठीक है बेटा, एक चीज और बोलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ शपथ में हूं। ठीक है, तुम लोगों से इस शपथ के साथ एक शपथ हो रहा है कि मेरी रिकॉर्डिंग्स आप किसी और को नहीं दोगे। ये रिकॉर्डिंग्स आपके लिए हैं, दिल खोल के कंसल्टेशन करनी है, किसी को नहीं दोगे। और बेटा मैं भी शपथ में हूं। जैसे बाकी लोग मार्केट में करते हैं ना कि वो अपना ज्ञान छुपा जाते हैं, चीजें नहीं बताते हैं, जो मेरे झोली में है वो सब उड़ेल दूंगा। कोई मैं भूल जाऊं, अनइंटेंशनली भूल जाऊं तो बात अलग है, तो देवी माँ क्षमा करे मुझे। अदरवाइज जो मेरे पास है मैं सब उड़ेल दूं। ये बैच वो बैच हैं जो कई सालों में एक बार आते हैं। ये वो बैच हैं जहां हम परिपूर्ण बनाने के लिए निकलते हैं। कल याद है मैं वास्तु की क्लास में यही बोल रहा था कि भाई मैं तो हो सकता है 10 साल बाद पढ़ाऊं ही ना। 10 साल बाद आप ही लोग पढ़ा रहे हो, मैं तो सिर्फ माड़ा ही फेर रहा हूँ, इन्हीं कपड़ों में रहूं। 40 दिन के बाद भी अपने दूसरे शर्ट पैंट ना डालूं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो वो अभी भी छोड़ सकता है, वही ना सोचे मैं फोर्स करके शपथ दिलवा रहा हूँ। ठीक है, और ये बड़ी पवित्र फील्ड है, इसका पवित्रता के साथ काम। ठीक है बेटा। बेटा आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। आप लोगों को बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष सीखना चाहते हैं, लाल किताब सीखना चाहते हैं, बट सीखे किससे? देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन। मैं सिंपल सी चीजें बोलता हूँ, दो चीजें। जो व्यक्ति इस बुक से पढ़ा दे, जितने लोग आज मार्केट में लाल किताब सिखा रहे हैं उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो इस बुक को क्रैक कर दें तो। ठीक है, 90% लोग ऐसे हैं जो इस बुक, मैं कह रहा हूँ जो इस बुक से पढ़ा दे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने ज्योतिष सीख तो लिया है बट मैं प्रैक्टिकली उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जो आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट करना सिखा दे उससे आप ज्योतिष सीख लो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आप देखो इसमें लाल किताब में सिखाने वाले बहुत बड़े बड़े महारथी मिल जाएंगे आपको, बट उनको बुक से पता ही नहीं है, उनको क्रैक करना ही नहीं आता। तो मैं जैसे कह रहा था आपको कि आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। टुडेज क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे घरों की। ठीक है, हम बात करेंगे भावों की। आज फिर बता रहा हूँ, इसको एंजॉय करना। आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, रटने की कोशिश करोगे फंस जाओगे। एंजॉय करना, याद मैं करवा दूंगा। लग्न का घर या कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 1, इसको बोला गया है शाह सलामत। शाह सलामत इसको बोला गया है तख्ते बादशाही या हुजूर के कदम मुबारक। ठीक है, मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूं पहले। फर्स्ट चीज बताता हूं बेटा, ये ना जो ज्योतिष है, ये लाल किताब जो पंडित जी ने लिखा, ये पंडित जी ने इस तरीके से लिखा कि इजीली डिकोड ना हो सके, गलत हाथों में ये विद्या कभी भी ना जाए। इसीलिए हम शपथ दिला के इसको शुरू करते हैं। और ये डिकोड करना जिसको आ गया वो बहुत बढ़िया है। इसमें पंजाबी, फारसी और उर्दू इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमारे देश में 1940 के आसपास जब ये लिखी गई थी तो यही दौर था, यही भाषा चलती थी। तो बोला गया शाह सलामत का तख्ते बादशाही या हुजूर के कदम मुबारक। पंडित जी बोलते हैं, घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का, ज्योतिष में इसे लग्न भी कहते, झगड़ा जहां रूह माया का। झगड़ा जहां रूह माया का।
ऊंच ऊंच बैठे घर उत्तम कितने, दस्ती लिखा ग्वाहा, दस्ती लिखा ख्वा विधाता हो, खाली पड़ा घर साथ जब टेवे, शक की असर कुल ग्रह का हो, लगन बैठा ग्रह तख्त नशीनी, राजशाही जब करता हो, आंख गिना घर 8 है उसकी, 11 से उच्च कदम चलता हो, 11 से उच्च कदम चलता हो, अकेले तख्त पर बहुत हो 7वें, राजा वजीरी होता हो, उलट मगर जब टेवे बैठे, जड़ 7वें की कटती हो, उच्च नीच जो गिने घर के, वह नहीं एक साथ लड़ते हैं, बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, उम्र से भी चंद मरते। मजा आ गया पढ़ के? क्या समझ में आया बेटा? क्या समझ में आया? नहीं आया कुछ भी समझ में? हम पढ़ाते हैं बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो? पंडित जी ने ये 3 3 6 और 4 10 लाइनें लिखी हैं, और इन 10 लाइनों में पंडित जी ने ये समझिए कागर में सागर भर दिए बेटा। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग की टेंशन मत लेना, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। तो जहां पंडित जी बोल रहे हैं ना, घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का, ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा जहां रूम आया का। पहले घर में जो भी प्लैनेट बैठा है वो राजा होगा, वो राजा होगा, और 7वें घर में जो भी प्लैनेट होगा वो इसका वजीर होगा। पहले घर में जो भी प्लैनेट बैठेगा वो राजा होगा, 7वां घर का जो भी प्लैनेट होगा वो इसका वजीर होगा, और 8वें घर का जो प्लैनेट होगा वो राजा की आंखें होगा। क्या? 8वें घर का जो प्लैनेट होगा वो राजा की आंखें होगा, और 11वें घर का जो प्लैनेट होगा वो राजा के कदम होगा। देखना ये ग्रह चाल जिसकी कुंडली में बनी होगी ना, बड़ी जबरदस्त बनी, ठीक है? 8वें घर का राजा जो होगा वो आंखें होगा, और 11वें घर का राजा जो होगा टांगे होगा। अब हमें ये देखना है, पहले के शत्रु 7वें में बैठे हैं, तो इसका मतलब राजा के वजीर जो बैठे हैं वो सारे दुश्मन बैठे हैं। और राजा वजीर को किस नजर से देखेगा? 8वें की नजर से, क्योंकि नजर 8वें की। और मान ले 11वां घर दुश्मन हुआ तो राजा की टांगों में जहर भर गया। पढ़ते हैं, चिंता मत। अगर पहले घर में उच्च का घर है, ग्रह है, और 7वें घर में भी उच्च का ग्रह है, तो कहते हैं ये कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। पहले में नीच का घर है, 7वें में नीच का घर है, ग्रह है, कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे, ठीक है? पहला घर है नशीनी तख्त, जो भी प्लैनेट पहले घर में बैठा हुआ है व्यक्ति को उसका नशा रहेगा, व्यक्ति को नशा रहेगा। अब इसी से बहुत सारी प्रेडिक्शंस निकलेंगी आगे चल के, ठीक है? पहले घर में बृहस्पति है किसी का? मेरा है गुरु जी। जिसका भी पहले घर में बृहस्पति होगा अंदर से साधु स्वभाव का होगा, तो जो मर्जी कर ले, परंतु साधु बैठ गए राजा की गद्दी पर। ऐसा साधु है जिसको राजपाट भी चाहिए, नॉर्मल साधु नहीं है, भिक्षा ले लेगा, अंदर से साधु स्वभाव रहेगा, बट ऐसा रहेगा राजा स्वभाव का साधु। शुक्र है किसी का पहले इसमें घर में? मेरे गुरु जी मेरे लड़की का है। ऐसे शुक्र है किसी का? शुक्र जिसका है वहां उसको रंग बिरंगी दुनिया का मालिक होता है। वो परफ्यूम्स पसंद होना, अच्छा कहते हैं ना चमक धमक वाला एनवायरनमेंट पसंद होता है उसे, ठीक है? वो उसको पसंद होता है, ठीक है? अब इसी चीज को समझो, पहले घर में अगर सिंगल प्लेनेट बैठा है और 7वें घर में कई सारे प्लेनेट बैठे हैं, तो इज इट गुड और बैड? मीनाक्षी, राजा एक है और वजीर कई सारे हैं। इट्स गुड। गुड। बहुत बढ़िया हो जाएगा। समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जैसे पहला घर है, पहले घर में हमने बैठा दिया सपोज शुक्र, ठीक है? और
सातवें में आ गए हमारे कई सारे प्लेनेट आ गए। मून आ गया, जुपिटर आ गया, मंगल आ गया, कई सारे प्लैनेट्स आ गए। सो इज इट गुड और बैड? अच्छा है कहीं ना कहीं। वेरी गुड। गुड गुड। देने वाला एक है और समझने वाले या ऑर्डर लेने वाले कई सारे लोग हैं। ऑर्डर देने वाला एक है, ऑर्डर लेने वाले कई सारे लोग हैं। तो राजा एक है, हुक्म देने वाले 5-6। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? राजा बोलता है एक को चल तू मेरे लिए पानी लेके आ, एक को बोलता है मेरे लिए चाय लेके आ, एक को बोलता है मेरे पैर दबा, एक को बोलता है मुझे गाड़ी निकाल के घुमा के ला। मलाती जी, इट्स रियली गुड। चार्ट बेटा जब आप देखोगे ना, चार्ट किसी भी व्यक्ति का तृप्ति बेटा, तो आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे या 60 सेकंड बहुत है। 60 सेकंड इज मोर देन इनफ। सब कुछ निकल के आ जाएगा। इसलिए तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, जो व्यक्ति आपको प्रैक्टिकलिटी समझा दे और जो बुक से पढ़ा दे, इसका मतलब उसे लाल किताब पढ़ानी आती है, अदरवाइज नहीं आती। मेरी बाकी भी रेफरेंस वीडियोस देखना कभी आप, सब पे मैंने लाल बुक से पढ़ाया हुआ है, जो शनि वाली वीडियोस भी मैंने डाली है। अब आप ये समझो, व्यक्ति का पहले घर में एक है और सातवें में कई सारे हैं, तो ये क्या हो गया भाई? हुक्म देने वाला एक है और हुक्म लेने वाले कई सारे लोग हैं। अगर सात पहले घर में बहुत सारे ज्यादा है तो इट्स गुड। अगर पहले घर में कई सारे प्लेनेट आ जाएं और सातवें घर में सिर्फ एक हो, मान लो जो मैंने वो कंडीशन बनाई थी, शुक्र सातवें में आ जाए और पहले घर में कई सारे आ जाएं, मंगल भी आ जाए, शनि भी आ जाए, जुपिटर भी आ जाए, तो अब क्या होगा समझो? कंफ्यूजन हो जाएगी। कंफ्यूजन हो जाएगी। बहुत सारे राजा हैं संजीव कपूर जी, बहुत सारे राजा क्या कह रहे हैं, तू मेरे लिए पानी लेके आ। वो एक बेचारा पानी लेने भगेगा, दूसरा कहता नहीं 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 मेरे को घुमा के ला, गाड़ी निकाल। तीसरा कहता नहीं 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 मेरे लिए खाना बना। चौथा कहता है मेरे बच्चों का ये काम कर। एनीथिंग, मैं जस्ट एक एग्जांपल से बोल रहा हूँ। ऑर्डर देने वाले बहुत सारे होंगे तो वो प्लेनेट अंत में मारा जाएगा। लिटरली बोल रहा हूँ, मारा जाएगा। केस समझाऊंगा, केस स्टडी समझाऊंगा। हजारों चार्ट देखे होंगे मैंने आज तक ना, उस बेनिफिट को भी लेंगे। वो बेनिफिट किस लिए छोड़ेंगे? वो बेनिफिट भी उठाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सिचुएशन बन जाती है यदि पहले घर में ज्यादा प्लेनेट हो और सातवें में कई सारे प्लेनेट्स हो, तो उनके रिलेशन आपस में खराब हो जाते हैं। समझ रहे हो? बहुत खराब सिचुएशन हो जाती है ऐसे। अब पहले घर में ऐसी एग्जांपल ले लो, पहले घर में सूर्य आ गया, बना लो बेशक अपने अपने चार्ट पे कुंडली बना के डालो। पहले घर में सूर्य आ गया, जुपिटर भी आ गया, मंगल भी आ गया, मरकरी भी आ गया, वीनस भी आ गया। ठीक है, पहले घर में मंगल भी आ गया, जुपिटर भी आ गया, मरकरी भी आ गया और वीनस भी आ गया। ठीक है, और सातवें में सपोज सूर्य आ गया हमारा। पहले में आ गए हमारे जुपिटर, सन, मरकरी, केतु और मार्स। सॉरी, जुपिटर, वीनस, मार्स और मरकरी। और सातवें में आ गया शनि। पहले घर में मान लो आपके कई सारे प्लैनेट्स आ गए। पहले घर में आपके प्लैनेट्स आ गए, जैसे पहले घर में आपका सूर्य भी आ गया, जुपिटर भी आ गया, मंगल भी आ गया, मरकरी भी आ गया, शुक्र भी आ गया। ठीक है, और सातवें में आपका आ गया शनि आ गया। ठीक है, अब क्या होगा सिचुएशन बेटा? देखो, ये मैंने एक फोर वैसी एग्जांपल लिया है। अभी सिचुएशन में क्या होगा, बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा, ये सारे के सारे ऑर्डर्स देंगे शनि को। ये सारे के सारे ऑर्डर्स देंगे शनि को। अभी शनि को जब ये सारे ऑर्डर्स देंगे तो इसमें क्या होगा, शनि इनके बीच में पिस जाएगा। ठीक है, याद है वो उम्र पढ़ाई, याद है मैंने उम्र पढ़ाई थी 35 साल चक्र में। जब ये अरसा आएगा तो उस समय चाचा से संबंधित समस्याएं आएंगी व्यक्ति को। शनि आपका चाचा होता है, चाचा से संबंधित समस्या आएंगी, या चाचा को दिक्कत आएगी। मालती, मालती बेटा सुन रहे, आर यू लिसनिंग? या चाचा को दिक्कत आएंगी, या व्यक्ति को मशीनरी से संबंधित दिक्कत आएगी, व्यक्ति को व्यापार से संबंधित दिक्कत आएगी। व्यापार अगर व्यक्ति अगर किसी प्राइवेट फर्म में व्यक्ति काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसकी नौकरी में दिक्कत आएगी।
व्यक्ति की हो सकता है टांगों में दिक्कत आ जाए बहुत ज्यादा, व्यक्ति की मशीनरी पूरी 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 खराब हो जाए, ये दिक्कत भी आ सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक चार्ट आया था एक बार ऐसे ही बेटा, इसी सिचुएशन का चार्ट, सिंपल। उस चार्ट में क्या आ रहा है, आपका पहले घर में जुपिटर आ रहा है, सन आ रहा है, मरकरी आ रहा है, केतु आ रहा है, मार्स आ रहा है। जुपिटर, सन, मरकरी, केतु, मार्स। जुपिटर, सन, मरकरी, केतु, मार्स। ठीक है बेटा। सातवें में राहु हो गया, क्योंकि केतु फर्स्ट में आ गया तो सातवें में राहु आ गया। देखो मैं सिचुएशन दिखाता हूँ, इस सिचुएशन को देखो, समझो। स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो सिचुएशन ऐसी आ रही है, व्यक्ति के पहले हाउस में जुपिटर है, केतु है, मार्स है, सूर्य है, मरकरी है, और सातवें में आ रहा है उसका राहु। अब मेरे पास ये केस आया तो मैंने उस व्यक्ति को कहा, मैंने कहा बेटा एक बात बता, न्यूली मैरिड कपल था वो, दोनों आए थे, 6 महीने शादी को हुए होंगे। मैंने कहा बेटा एक बात बता, तेरे ससुराल में तेरे ससुर की डेथ हुई है क्या अभी? बेटा शादी हुई, शुक्र एक्टिवेट हो रहा है, शादी का समय है। मालती समझ रहे हो मेरी बात? सारे ऑर्डर देने वाले हैं, राहु अकेला है, राहु मारा जाएगा बेटा, राहु कट जाएगा यहाँ पे। मैंने कहा तेरे ससुर की दिक्कत हुई है? ही सेड हाँ जी ससुर की डेथ हुई है। मैंने कहा बेटा ससुर की डेथ हुई है, देखना आप मंगल आ रहा है यहाँ पे ना, केतु आ रहा है। मैंने कहा बेटा ससुर की डेथ हुई है या ससुर का मर्डर हुआ है? मैंने उसको ये बताया, तेरे बोला जी मर्डर हुआ है। मैंने कहा मर्डर भी बेटा ऐसे हुआ है कि गले में फंदा लगा के रस्सी वगैरह चीज से किसी से पहले गला घोटा गया और फिर तेज धार हथियार से उसका गला काटा गया है। तो उसने बोला जी हमें गला घोटने का तो पता नहीं चला, बट जो पुलिस रिपोर्ट वो आई उसमें ये पता चला कि गला हाँ काटा गया है। बुध भी आ रहा है बेटा, केतु भी आ रहा है, तेज धार वाला हथियार यूज हुआ ही हुआ होगा। वो तो उसने एक्सेप्ट कर ही लिया, घोटने का भी तो नहीं पता चला उसके, गला घोटा गया है, गला दबाया गया है कि नहीं दबाया गया। ससुर अल्टीमेटली मर गया उसका, शादी उसकी हुई, ससुर मर गया। आपके चार्ट से सब चीजों का पता चल सकता है। उसके ससुर की तेज धार वाले हथियार से हत्या हुई है, गला काट के हुआ है। भाई सीधी बात है, पहले घर में जो भी प्लेनेट आएगा, सातवां घर उसके वजीर है, वो सातवें घर वालों व्यक्तियों को, सातवें घर वाले प्लैनेट्स को ऑर्डर देगा। अब ऑर्डर देने वाले ज्यादा हो गए और ऑर्डर लेने वाला एक हुआ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, पंडित जी ने इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि भाई अब यहाँ पे ये सातवें घर के प्लैनेट्स देंगे। अब अगर पहला घर और सातवां घर आपस में शत्रु हैं तो क्या होगा? तो भी तो दिक्कत है, वो भी तो सिचुएशन समझो। मान लो पहले घर में आपका सूर्य आ गया, या पहले घर में मंगल आ गया सपोज, और सातवें में आ गया शुक्र आ गया, तो इनका क्या होगा? आपस में लड़ाई होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? होगी। बड़ी लड़ाई होगी इनकी। तो आप एक बार बताओ, आप जिस व्यक्ति को ऑर्डर दे रहे हो भाभी का, वो आपका शत्रु बैठा है। देखो बेटा मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, सूत्र तो मैं भी लिखवा दूंगा बाद में, सिंप्लीफाई करके मालती ना इसको लिखवा भी दूंगा कि भैया ये है तो ये असर है, बट मैं थोड़ा बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये वो कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद लोगों ने जो मेडिकल में मेरे यहाँ से मेडिकल करा, एस्ट्रोलॉजी में जो डॉक्टरेट कर रहे हैं ना, वो भी उन्होंने बड़े अच्छे से कर दिया। उस लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? क्या सिचुएशन निकल के आ रही है बेटा, पहला घर और सातवां घर शत्रु हैं तो ये आपस में लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। पहला घर और शत्रु, सातवां घर आपस में शत्रु है तो लड़ेंगे। अब आगे की चीज सुनो, पहला घर और सातवां घर दोनों आपस में कहते हैं मित्र हैं, तो बढ़िया हो गया ना, तो बढ़िया हो गया ना, या नहीं हुआ? हाँ बल्ले बल्ले होगी। बल्ले बल्ले होगी, दोनों आपस में दोस्त हैं, बढ़िया होगा, कम मेहनत में भी चीजें होंगी। ठीक है, अब पहले घर में और सातवें घर में दोनों दोस्त हैं, और 11वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट वो भी पहले घर का मित्र है, तो यहां पे व्यक्ति थोड़ी सी भी मेहनत करेगा और उसको फल ज्यादा मिलेंगे। पॉइंट समझ रहे हो? पहला घर में अगर प्लेनेट है
उसका मित्र बैठा है 7वें घर में और उसी का मित्र बैठा है 11वें घर में। बेटा आज की क्लास को मैं चाहूंगा कि आप बाद में नोट करें, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा ना जब लिखने में ज्यादा ध्यान रहेगा तो व्यक्ति के कंफ्यूज होने के होते हैं। थोड़े मेन पॉइंट्स लिख लो बेशक, मुझे दिक्कत नहीं है, बट इसको बाद में नोट करें। श्वेता बेटा कैमरा सामने रखो सारे लोग ना। क्लास ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है ना कि हम कैमरा ऑफ कर रहे हैं कुछ हो, है ना। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज कैमरे सामने रखिए। पहला घर और 7वां मित्र है और 11वां भी इनका मित्र है, पहले का मित्र है 11वां, तो बल्ले बल्ले व्यक्ति की थोड़ी सी मेहनत में सफलता अधिक मिलेगी, सफलता अधिक मिलेगी। ठीक है, अब सिचुएशन समझो। पहले घर में बैठा है सपोज मंगल, 7वें में बैठा है जुपिटर और 11वें में बैठा है सूर्य। बल्ले बल्ले अच्छी सिचुएशन होगी, थोड़ी सी मेहनत फल जाएगा। ठीक है, पहले घर में बैठा है सूर्य और 8वें घर में बैठा है मंगल, तो इनका कैसा रिलेशन होगा भाई? 7वां घर खाली है, पहले घर में मंगल, पहले घर में सूर्य, 7वें में मंगल और 8वां घर खाली, तो अब इनके रिलेशन आपस में कैसे होंगे? पहले घर में सूर्य, 8वें में मंगल और 7वां खाली। दिखाऊं बना के दिखाऊं सिचुएशन? उसकी आईज है वो तो 8वें घर। बेटा देखो ना, मैंने क्या बोला था, जिन लोगों को ये था कि मेरे को ग्रामर याद हो गया गुरुजी, मंगल बद। हाँ, मैंने क्या बोला था कि जब सिचुएशन ऐसी आएगी, जिस लोगों को ये दिक्कत थी ना कि मेरे को ग्रामर याद नहीं होगी या ये चीज याद नहीं होगी, तो मैंने क्या कहा था, मैं पीट पीट के याद करा दूंगा, प्यार से याद नहीं होगी, अपना तो काम ही है बेटा, है ना। मैंने बोला था ना, प्यार से सीख जाओगे ठीक है, नहीं तो डांट के सीख कराएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, हम सिखा देंगे, डोंट वरी। आप अपनी बस झील कम मत करना है, क्लास में बैठे दिखते रहना मेरे को कैमरा ऑन करके, कैमरा ऑफ करके नहीं। कैमरा जो ऑफ करके बैठे हैं उनको मैं एब्सेंट काउंट करता हूं कि वो है नहीं क्लास में। ठीक है, अब बेटा ये सिचुएशन समझो, ये सिचुएशन समझो। 8वें घर में प्लैनेट बैठा है, कोई बात नहीं बेटा, हैंड्स डाउन कर लो, अभी क्वेश्चंस लूंगा तब कर लेना, हैंड्स डाउन कर लो। किसी को ज्यादा ही डाउट हो रहा हो तो हैंड रेज करना, नहीं तो प्लीज लिख के रखो, है ना, ज्यादा ही डाउट हो रहा हो। बेटा मेरे को याद करो बच्चे, जब पहले घर में सूर्य और 8वें में मंगल है, तो मैंने ऐसी सिचुएशन में ये बताया था कि ये मंगल बद की सिचुएशन बनेगी, दिस विल बिकम मंगल बद, ये मंगल बद बन जाएगा और तगड़े, वो मंगल बद तो बन जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, मैंने बताया था आपको कि ये सिचुएशन बनेगी टक्कर की सिचुएशन, पहले और 8वें की टक्कर होती है। अब ये कितने ही दोस्त हों पूजा, नीरव, कितने ही बड़े दोस्त हों, इन लोगों का आपस में झगड़ा होगा, तगड़ा झगड़ा होगा। मैंने कहा था टक्कर के समय में दोस्ती दुश्मनी की रियायत नहीं होती है, दोस्ती दुश्मनी की रियायत नहीं होती है। अब ये दोनों दोस्त हैं तो भी ये शत्रुता करेंगे। आंखों वाला कॉन्सेप्ट जब आएगा बेटा, जब 7वां घर भरा हुआ होगा, कंफ्यूज नहीं होना है नीरव। मुझे पूजा ने बोला था, किसने बोला था कि 8वां घर इसकी आंखें होता है, बिल्कुल होता है, बट 8वां घर आंखें जब होंगे जब 7वें में मंत्री बैठा होगा। अब मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा कि 7वें में किसी भी प्लैनेट को बैठाओ, 7वें में किसी भी प्लैनेट को बैठाओ। आगे एग्जांपल से देखो, बड़ी प्यारी साइंस है, अभी इसको डिकोड करना सीखो, समझ लो, इसीलिए कह रहा हूं हैंड रेज करने में क्वेश्चन से ज्यादा इसको समझ लो, हैंड रेज वगैरह बाद में कर लेना। ये देखो फर्स्ट हाउस में सूर्य आ गया, 7th में मार्स आ गया, अब ये दोनों आपस में दुश्मनी करेंगे। अगर 8वें में शनि आ गया, 7वें में शनि आ गया, अब इन दोनों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी, अब पहले की और 8वें की दुश्मनी खत्म, परंतु पहले की और 7वें की दुश्मनी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, पहले की और 7वें की दुश्मनी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं। परंतु एक रूल ये चलता है कि पहले घर में भी उच्च का प्लैनेट है और 7वें में भी उच्च का प्लैनेट है, तो ये आपस में शत्रुता नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इट विल बिकम ए गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो व्यक्ति को ये साथ भी देगा, यहाँ पे शनि उसकी बात मानेगा।
चलो इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से बताते हैं और इसमें थोड़ा सा मजा डालते हैं। तभी कह रहा हूं जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं ना, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बाकी सबका नुकसान कर रहे हैं। मेरे को कई चीजें बतानी है आपको अभी। सूर्य और मंगल क्या है आपस में? दोस्त मित्र मित्र है ना उमेश रावत जी। अब इस मित्रता में देखो क्या होता है, ये दोनों मित्र हैं, आपस में एक दूसरे के लिए बढ़िया काम करेंगे। अगर मेरा 8वें घर में शनि आ गया, पहला घर है तख्त हजारी, ये राजा है, ये राजा की आंखें हैं और ये राजा का मंत्री है। राजा अपने मंत्री को अपनी आंखों से देखता है। राजा अपने मंत्री को अपनी आंखों से देखता है, हाथों से तो नहीं देखेगा व्यापक। अब राजा अपने मंत्री को अपनी आंखों से देख रहा है, तो सूर्य कह रहा है मेरे मंत्री, मेरी आंखों, मेरा मंत्री कैसा है? तो ये आंखों की शत्रुता है आपस में। तो अब सूर्य मंगल को शत्रुता की निगाहों से देखेगा। लाल किताब आपने कई बार, जो लोग वैदिक ज्योतिष में पढ़ाई कर चुके हैं उन्होंने देखा होगा, बहुत बार दो मित्र प्लैनेट भी आपस में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे होते, या बहुत बार दो शत्रु प्लैनेट भी अच्छा रिजल्ट दे रहे होते हैं। लाल किताब इसी चीज को सुपरसीड करती है। और हम तो इसमें लाल किताब में बाकी एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ाएंगे। आप में से मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, जिसने लाल किताब ढंग से पढ़ ली उसको वैदिक या कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं बचती। बेटा पहले घर में बैठा है सूर्य, 8वें में शनि है और 7वें में मंगल है, परंतु सूर्य इस मंगल को शत्रुता की नजरों से देख रहा है, क्योंकि शनि कह रहा है कि भाई शत्रु है। शनि कह रहा है ये शत्रु है। शनि कह रहा है ये शत्रु है। ठीक है, रिपोर्ट ठीक नहीं दे रहा शनि। हाँ रिपोर्ट ठीक नहीं दे रहा शनि। एग्जैक्टली, शनि जो रिपोर्ट अपनी है ना, अपने मुताबिक रिपोर्ट दे रहा है। वो जो शनि राजा को रिपोर्ट गलत दे रहा है, रिपोर्ट दे रहा। वो राजा तक रिपोर्ट पहुंच रही है। ठीक है, ये एक्चुअल लाइफ में होता है। अभी देखो इसमें और एक आधा प्लेनेट बैठा के देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं मान लो शनि की जगह पे यहीं पे बैठाता हूँ, देखो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बट चलो मैं आपको यहाँ पे बैठा देता हूँ। मरकरी अगर सपोज बैठा दिया मैंने यहाँ पे ना, यहाँ मरकरी बैठा दिया और यहाँ बैठा दिया मैंने सपोज फॉर एग्जाम्पल शुक्र। पॉसिबल नहीं है, वर्षफल में ऐसी चाल बन सकती है, वैसे ऐसी बनेगी नहीं कभी भी चाल, क्योंकि सूर्य और शून्य, सूर्य शुक्र और मरकरी, ये तीनों एक साथ ही रहते हैं। बट अगर सपोज ऐसी चाल बन जाए तो सूर्य मरकरी को कहेगा हाँ भाई मंत्री, ये शुक्र मेरा दोस्त है या दुश्मन है? तो मरकरी और शुक्र दोनों आपस में दोस्त हैं। ये किस नजर से देखेगा? ये कहेगा जी मेरा दोस्त है, चाहे इनकी कितनी भी कट्टर शत्रुता हो, चाहे इनकी कितनी भी कट्टर शत्रुता हो। पॉइंट समझे मेरा? नहीं समझे? 8वां घर आपकी आंखें हैं, जो 8वां घर दिखाएगा 7वां घर वही समझा जाएगा। 7वां घर और पहला घर कितने भी मित्र हों, यहाँ 8वें का रोल बहुत बड़ा है। और बेटा मीनाक्षी, अगर 7वें घर में कुछ नहीं होगा तो इनकी आपस में टक्कर मानी जाएगी। परेशान मत होना, जिसको परेशानी लग रही हो नोट्स बनाना एक बार, बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला घर 7वां घर मित्र हैं शत्रु हैं, बट कोई मैटर नहीं करता। 8वां घर देखो पहले, 8वां घर क्या है? पहला घर 7वां घर दोस्तों और 11वां घर भी दोस्त हो, तो फिर तो बल्ले ही बल्ले, तो कहीं दिक्कत ही नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है बेटा। समझ रहे हो? इन दोनों का आपस में दिक्कत रहेगी। आपस में दोनों अगर मान लो 7वां घर खाली है तो फिर पहले 8वें की टक्कर का रूल लगेगा। मैंने टक्कर का रूल पढ़ाया था। ठीक है, चलिए पहले घर में सूर्य आ जाता है, 8वें में मंगल आ जाता है और 11वें में मून आ गया। ये तो आ सकती है चाल, हाँ? पहले घर में सूर्य, 8वें में मंगल। पहले घर में सूर्य, 8वें में मंगल और 11वें में चंद्रमा। तो अब क्या सिचुएशन बनेगी यहाँ पर? मुझे अच्छी बनेगी पर केतु खराब हो जाएगा। हाँ, अच्छी सिचुएशन बनेगी पर केतु खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने बोला था 11th में अगर मून आ जाए तो केतु तो खराब हो बेटा जाएगा। केतु खराब हो जाएगा मेरे बच्चे, बट लॉजिक अभी वाला तो लगा के देखे एक बार मेरे बच्चे। बल्ले बल्ले पॉजिटिव। नहीं, पॉजिटिव है। आप सर, मेरी मंगल बात बंद हो दोबारा गया। दोबारा ना दोबारा सुनो। पहले घर में सूर्य, 8वें में मंगल और 11वें में चंद्रमा।
सातवां खाली है। अच्छा, सेवन हाउस खाली हो गया, वो पक्का टक्कर लग वाला जाएगी। हिसाब। हाँ, बेटा वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे 8वां घर 7वां सब कुछ भरा पड़ा है, सब कुछ ओके है, परंतु यहाँ 7वां अगर खाली है तो वो इस सिचुएशन को भी खराब कर देगा। वो राजा को टक्कर लग रही है, राजा ही खराब हो जाएगा, तो उसकी आंखों का टांगों का क्या करेंगे। यहाँ अब हमें, क्योंकि मैं आपको इस विद्या में ये बताऊंगा कि कैसे आप कौन से भाव में कौन से प्लैनेट को बैठा सकते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, मैं आपको इस विद्या में ये सिखाऊंगा कौन से प्लैनेट को कौन से भाव में आप बैठा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे 7वें भाव में किसको बैठाना है, दोबारा बना लो कंडीशन, चाहे तो नोटबुक पे बना लो या मैं बनाऊं। आप बनाइए। मैं बना दिखाता हूँ आपको, रुको पहले बना के। तो मंगल के एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बनाने दो ना, कोई परेशान, शांति से समझो। सारे लोग बोलोगे ना तो डिस्टर्बेंस होता है। वो 1 बाय 1 बोला करो। ये देखो बेटा, पहले घर में मान लो सूर्य है, 8वें में हमने कौन बैठा दिया, हमारी यही बात हो रही थी, 8वें में हमने मंगल बैठा दिया और हमने चंद्रमा बैठा दिया कहाँ, 11वें में। यही बात हो रही है। अब इस सिचुएशन को कुछ लोग कह रहे हैं बल्ले बल्ले, नहीं परमजीत जी, इस बल्ले बल्ले को समझने से पहले हमें दोस्त ये देखना है कि 7वां खाली है या भरा है। 7वां अगर खाली है तो सबसे पहले ये आंखों का काम ही नहीं करेगा। ये कहेगा मैं तेरे को जाके इधर से टक्कर मारूंगा धाड़, तू मुझे टक्कर मारेगा धाड़। अच्छा चलो एक बात बताओ परमजीत जी और संजीव कपूर जी, मान लो एक गाड़ी है बलिनो और एक गाड़ी है मारुति की इको, दोनों की आपस में टक्कर होती है तो कौन सी गाड़ी का नुकसान होगा। ज्यादा जो महंगी वाली है उसका ज्यादा होगा। नुकसान तो दोनों का ही होगा ना संजीव कपूर जी। ऐसा होगा टक्कर में एक गाड़ी टूट जाए, एक बिल्कुल ठीक हाँ, ठाक दोनों रहे। का नुकसान होगा। मान लो एक 60 गाड़ी टाटा की हुई तो नहीं होगा। दोनों टक्कर में गाड़ियां टूटेंगी ना बेटा। तो यहाँ इस टक्कर में यही होगा कि मंगल भी खराब हो जाएगा और सूर्य भी खराब हो जाएगा। फिर हम उस चंद्रमा की टांगों का कुछ नहीं कर सकते। चंद्रमा, जैसे पूजा ने कहा कि चंद्रमा 11वें में बैठेगा तो केतु खराब करेगा, बट यहाँ पे बाकी केतु की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये ग्रह चाल बनती है तो यहाँ पे 11वें का चंद्रमा भी बढ़िया है। समझ रहे हो पूजा, मैंने क्या बताया था, हर ग्रह हर भाव में बैठ के अच्छे रिजल्ट देगा, हर ग्रह हर भाव में बैठ के खराब रिजल्ट भी दे सकता है। इट डिपेंड्स कि आपके ग्रह चाल क्या बन रही है। आपको ग्रह चाल देखनी है। हर ग्रह से मित्रता कर सकता है, हर ग्रह से शत्रुता कर सकता है, और ये प्रैक्टिकलिटी में होता है बेटा। लोग मेरे पास आते हैं कि सर मुझे 25 साल हो गए, मैं भारतीय विद्या भवन से सीख रहा हूँ, और मुझे भारतीय विद्या भवन से सीखने के बाद है ना मुझे ये क्लैरिटी नहीं आ रही, क्लैरिटी कर दो। मेरे पास बहुत बार आते हैं, सर मेरे को ना वहाँ के फलाना एग्जाम देने हैं, मेरे को आप ट्यूशन पढ़ा दो। मैं ट्यूशन पढ़ाता ही नहीं भाई, रियली पढ़ाता ही नहीं भाई। मेरे पास अपने कोर्स वालों से ही फुर्सत नहीं है, मैं उनको कहाँ से पढ़ा दूँ। और तुम जहाँ से कोर्स कर रहे हो वहां से पढ़ो, है ना बेटा। हम आपको वो सिखा सकते हैं, उस चीज को समझोगे तो हम सबको सिखा सकते हैं। मैं फिर वही बता रहा हूँ, सारे लोग ध्यान से करना बेटा इसको। आप सारे लोग कोर्स में आ गए हो, ये वो कोर्स है जो बहुत बहुत सालों में एक बार आता है। अब इसको देखो ध्यान से, आगे लॉजिक को समझो, इसी लॉजिक को समझाता हूँ। इस लॉजिक में बंदा तुम्हारे पास आता है, पत्री में रो रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, मर गया जी, मेरी तो सिचुएशन खराब हो गई जी, मेरी तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा जी, मेरी तो हेल्थ खराब रहती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, घर में कलेश रहता है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, 1 रुपया नहीं बचता, इतनी सारी प्रॉब्लम बता रहा होगा। ऐसी ग्रह चाल वाला व्यक्ति आपको आके कह रहा होगा जी मेरे को दिक्कत हो जाती है और मेरे को तो बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं तो बहुत परेशान रहता हूँ, मेरी तो सारी दिक्कतें, मतलब जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई हो। वो यहाँ पर वो बात कर रहा होगा जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई हो, एक्चुअल में लुटी पड़ी होगी ना, उसकी हेल्थ ही खराब होगी, दर्द रहता है जी, सर का भारीपन नहीं जाता जी, मेरे को डायबिटीज बता दी डॉक्टर ने जी, मुझे बीपी बता दिया जी। वो इतनी सारी समस्याएं बेटा आपको बता रहा होगा, तो वो इतनी सारी समस्याएं बता रहा होगा। कुछ नहीं करना है बेटा, उठा के यहाँ पे उठा के बृहस्पति को बैठा दो, ये लो ये लो, ये क्या हो गया, यहाँ पे उठा के बृहस्पति को बैठा दो। कुछ नहीं करना, कोई प्लैनेट नहीं लाना। बंदा कहेगा जी मेरी तो सिचुएशन ठीक हो गई, कुछ नहीं करना, उसको बोलना 700 ग्राम बोले चना दाल ले जाके इसको अपना घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दे, पीले कपड़े में बांध के। कितने की आएगी कौशिक सिन्हा राव जी ग्राम, 700 ग्राम चना दाल 100 रुपए की आ जाएगी। मेरे को तो पता भी नहीं प्राइस कितने, नहीं मैं सिर्फ घर पे खाना बनाता हूँ, लाने का काम मेरी वाइफ का है, बता रखा है मैंने, डांट फटकार के बनाऊंगा सर मैं, ठीक है।
बर्तन धोऊंगा, खाना बनाऊंगा, बस लेके वो आएगी। ऐसे तो ये करते थोड़ी है पांडे जी, लेके भी हम ही आएंगे, है ना? ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो? अपने चना दाल वहां पे रख दी, बंदे की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। यही ज्योतिष है बेटा, छोटी सी चीज को पकड़ के उसको रिजॉल्व करके व्यक्ति की लाइफ को स्मूथ करना। रमेश राउत जी हाथ जोड़ के विनती है, म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लो यार। संजीव कपूर जी आप भी कर लो, डिस्टर्बेंस आता है वहां से। ठीक है, आप समझ रहे मेरा पॉइंट, समझ रहे? आप बेटा सिर्फ इतना सा करेंगे तो उस व्यक्ति की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। वो तुम्हारे गुणगान गाएगा, यार बड़े कमालदार एस्ट्रोलॉजर है, यार बड़े कमालदार एस्ट्रोलॉजर है, सस्ते से में मेरा उपाय करवा दिया। और यहां वो सिचुएशन बन गई है जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, मेहनत कम और सफलता ज्यादा, मेहनत कम और रिजल्ट अच्छे। यहां वो सिचुएशन बन गई है बेटा, है ना? ठीक है, ठीक है। शाह सलामत बोला है ना इसको, शाह सलामत। पहला घर क्या है? शाह सलामत। पहले घर में सूर्य उच्च का होता है, मंगल का भी वास, मंगल भी होता है यहाँ पे। ठीक है, मंगल का भी घर है ये। ठीक है, पढ़ाया था मैंने। अब पहले घर में सूर्य और मंगल आ गए। ठीक है, देखो पहले घर को बोला भी गया ना, झगड़ा रूह और माया का, रूह और माया का। पहले और सातवें का झगड़ा जरूर रहेगा यहाँ पे। पहले घर में दोनों उच्च के प्लेनेट आ गए, सूर्य और मंगल। सातवां घर अगर खाली है तो ये रिजल्ट नहीं देंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, स्लीपिंग वाला, सोने वाला, ग्रह सोना, ग्रह सोना, याद है? अभी रिजल्ट देंगे नहीं। सातवें में कोई है ही नहीं, विश्वनाथ जी राजा है बट बिना इसका है, बिना वजीर, बिना वजीर, है ना? सिविल एविएशन मंत्री होता है ना हमारे देश में, नागरिक उड्डयन मंत्री। सरकार के पास एयरलाइन तो है नहीं कोई। ठीक है, ठीक है, मंत्री है तो भाई वो 10 चीजों में उनकी टांग अड़ा के कुछ चीजें कर सकता है एयरपोर्ट से। बट मान लो अगर मुझे कोई पावर दे दी और उसके बाद कुछ है ही नहीं तो, है ना? ठीक है ना? आपके पास राजा तो है बट राजा के पास मंत्री नहीं है काम करने वाले। राजा के पास मंत्री नहीं है काम करने वाले तो बेकार है बेटा, वो सो रहे हैं, सो रहे हैं। ठीक है, वो सोते हुए दिखाई दे जाएंगे। पहले घर में मान लो क्या कहते हैं, पहले घर में मान लो जब तक क्या कहते हैं प्लैनेट्स आगे खूब सारे, दोबारा वही मैं एक एग्जांपल उस टाइम पे और देना भूल गया था। पहले घर में मान लो जुपिटर आ गया, मरकरी आ गया, राहु आ गया, मून आ गया। ठीक है, मैं एक सिचुएशन और बना के दिखाता हूँ। पहले घर में जुपिटर, मरकरी और राहु, मून, ये सिचुएशन भी रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले देखी थी। बात तो ऐसे बड़ी गंदी सिचुएशन है ये भी बेटा। ऐसी सिचुएशन में केतु क्या होता है आपका? केतु धड़ होता है, ब्रांड होता है सर, नर औलाद होती है आपकी, आपका झंडा ब्रांड, झंडा बेटा बेटा सारी चीजें होती है। कपूर साहब आप सही बोल रहे हो, आपका ब्रांड होता है। यहाँ पे व्यक्ति का कभी भी ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाएगी। व्यक्ति को ब्रांड से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, नाम खराब होने के इश्यूज आएंगे, नर औलाद कामयाब नहीं, नर औलाद कायम नहीं होगी, और अगर नर औलाद हो गई तो वो मर जाएगी, उसके मरने के चांसेस हैं बेटा। इसी सिचुएशन को थोड़े से और इसमें डालूं, एक सिचुएशन, इसी सिचुएशन को देखो यहाँ पे, इसमें मैं मंगल और डाल देता हूं यहाँ पे ऊपर। जैसे ही मंगल आया ना यहाँ पे, तो अब जो ये नर औलाद है, इस नर औलाद की हत्या की जाएगी। सिर्फ 4 प्लैनेट देख के आप बोलोगे कि व्यक्ति की भी, तेरे नर औलाद की हत्या होगी, तेरे ब्रांड नेम पे जबरदस्ती लांछन लगाए जाएंगे, स्कैंडलस चीजें करके बनाई जाएंगी। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को 34 साल की उम्र तक नर औलाद कायम हो ही नहीं सकती, और 34 साल के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि कायम रह जाए। 48 की उम्र में फिर झटका लग सकता है, 42 की उम्र में लग सकता है। उम्र पढ़ाई हुई है ना मैंने आपको, यहाँ झटके लगेंगे और दिक्कत आती है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को दिक्कत आती है। व्यक्ति को क्या करना है, सिंपल, 7 केले जल प्रवाह करवा दो, बंदा खुश। 7 केले कितने के आते हैं विश्वनाथ? बता, ममता दीदी ने कितने के कर रखे हैं केले वहां पे? 5 रुपए केले सर।
पर पीस 5 रुपए की केले तो 35 रुपए में काम हो जाएगा, है ना? है ठीक है। अगर बेटा 7वां घर ऐसी सिचुएशन बनती है जो मैं भी बता रहा हूं आपको, एक चीज और समझो, एक सिचुएशन और बताता हूं। मैंने आपको क्या बोला है, जो चीज पढ़ाऊंगा ना मालती बेटा, अभी क्लियर हो रही है मालती? गेटिंग? हर चीज प्रैक्टिकलिटी में बना के दिखाऊंगा बेटा, ठीक है? भैया डांटने का तो मेरा काम है, कोई डांट से नाराज मत होना, हो भी जाएगा तो फिर अपना ही नुकसान करेगा, क्योंकि सुनोगे नहीं चीज को तो फिर दिक्कत है। गलत चीज में मैं कभी डांटूंगा भी नहीं, परमजीत जी डांटता हूँ गलत पे? नीरव, है सुनोगे नहीं तो फिर डांटना पड़ेगा ना सुनाने के लिए। बेटा एक सिचुएशन और देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी। मान लो यहाँ मंगल है, यहाँ जुपिटर है, और यहाँ चंद्रमा आ गया, यहाँ चंद्रमा आ गया। क्लियर बेटा? ये पॉइंट जैसे ही आ गया। अब इस सिचुएशन में देखो, राजा भी है, राजा का मंत्री दोस्त भी है, आंखें भी सही हैं, परंतु ऐसे में क्या है, राजा की टांगे नहीं हैं और राजा व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। राजा क्या बैठा है? व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। व्हील चेयर पे बैठा हुआ राजा तो राजा ही होता है ना? कहीं मूवी में नहीं देखा जहाँ डोन बैठा हुआ था व्हील चेयर पे, दिक्कत होती है चलाने में साम्राज्य, है? ये तो राजा, राजा को तो और दिक्कत होगी, राजा ईमानदारी चलाता है, डोन तो मालती जी मूवी में कुछ भी कर देता है, गोली चला देता है। ऐसी सिचुएशन में मालती आप क्या करोगे? उसको बोलोगे बेटा हाथ में लाल मोली बांध के रख, है ना? मुतस्सिम, कोई तुम्हारे वहां का है तो उसको बोलो लाल रंग का फ्रेंडशिप बैंड बांध ले। जी मुतस्सिम सुन रहा है मेरी बात? नहीं सुन रहा? सुन रहा हूँ गुरुजी। क्या बात बेटा, आवाज डाउन लग रही है तेरी, मेरे को कॉल करियो। नहीं मैं ठीक हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे हाथ में लाल रंग का वो बांधो, बंदे को, व्यक्ति को रिजल्ट मिलेंगे अच्छे। छोटी चीज इससे, सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए। पहला घर थोड़ा मुश्किल होता है समझना ना अगले घर आसान है, पहला घर थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा पहले घर में, ठीक है? इंटरेस्टिंग भी है, जिसको समझ में आ जाए तो, नहीं आए तो उसको दोबारा सुनना, बट पहला घर थोड़ा मुश्किल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। देखो पढ़ाने के लिए तो मैं भी कुछ फिर वही घास काटने के लिए तो काट दूं, बट जो मैं एक्चुअल उससे चलना चाहता हूँ कि जो बुक में है, और उसको डिकोड करके आगे चाहे मैं उसको 2 घंटे पढ़ा दूं। समझ लो मेरी बात? जो पहला घर है, ये पहले घर की सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, ठीक है बेटा? अब दूसरे इसमें स्थिति समझो कि अगर ये स्थिति में 11वां घर खाली रहता है कभी भी, तो उस 11वें घर को भरना मुश्किल है। तो 11वें घर को भरने का मुश्किल से तरीका भी नहीं होता, बट 11वें घर को जगाने का तरीका होता है। राजा को व्हील चेयर से उठा के मैं मैराथन में हुसैन बोल्ट के साथ तो नहीं दौड़ा सकता, बट राजा को नकली टांगे लगा के ऐसे तो कर सकता हूं, चल सके पांडे जी, वो चल जाएंगी इसमें, ठीक है बेटा? वो यहाँ पे चलेंगी और बहुत अच्छे से चलेगा। पहले घर में जो भी प्लेनेट है, व्यक्ति को उस चीज का नशा रहेगा। पहले घर का जो प्लेनेट है वो है तख्त हजारी। अब मान लो मैं पूजा ठाकुर को एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना देता हूं, ध्यान से सुनना, बड़ी डिकोड होती है इनमें चीजें। पूजा आप एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गए देश के लिए, देश के, क्या करोगे? और आपको एक बंदे को मारना है तो सबसे पहले किसको मारोगे? मुझे मारना तो चलो किसको है, पर पहले तो जिन्होंने पैसे मारना लिए हैं उनको पनिश। एक्जेक्टली, इसने कहा कि जिसने मेरे पैसे लिए हुए उसको, क्योंकि वो इनके सबसे बड़े शत्रु हैं। अरे यार अपने से लगा के देखो ना, पूजा पे क्यों जा रहे हो तुम पूजा को जानते भी नहीं। गौरव भारद्वाज तो पूजा के बारे में सब कुछ तुम जानते थोड़ी हो। संजीव कपूर है, विश्वनाथ है, मनीष पटेल है, कोई भी है, मान साहब आप हो, जिसको आप अगर एक दिन के प्रधानमंत्री बन गए और आपको किसी एक व्यक्ति को मारना है तो किसको मारोगे बेटा? तो सबसे बड़ा दुश्मन होगा। पहले घर में राहु आ गया तो सूर्य कहीं भी है बेटा उसको खत्म कर देगा। पहले घर में राहु आ गया, सूर्य पे ग्रहण लगा देगा,
सूर्य मतलब पिता, सूर्य मतलब आपकी सेल्फ हेल्थ, सूर्य मतलब आपका मस्तिष्क, सूर्य मतलब आपका हृदय, सूर्य मतलब आपका स्केलेटन सिस्टम, सूर्य मतलब आपकी आत्मा। केतु आ गया पहले घर में, मां के लिए समस्या। कई जगह पे, कई ज्योतिष की पद्धतियों में चंद्रमा को बहुत अच्छा बताया गया पहले घर में। लाल किताब कहती है ना भाई, चंद्रमा अगर पहले घर में आ गया तो इश्यूज होंगे ही होंगे, तो होते हैं। 10वें घर से भी संबंधित ऐसी चीजें। 10वें घर में आप में से किसी ने ऐसा है जिसने वैदिक ज्योतिष की पढ़ाई की हुई है पहले? कोई है अभी? मैं नहीं। आकाश जी की हुई है? 10वें घर का सूर्य अच्छा होता है बुरा होता है, ये पता है आपको? वैदिक में अच्छा होता है। यार वैदिक की छोड़ो ना तुम, वैदिक लाल किताब सब छोड़ दो, हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकलिटी की। वैदिक तो अच्छा बताती है, बट क्या प्रैक्टिकलिटी में अच्छा होता है 10वें घर का सूर्य? 10वें घर का सूर्य किसी का व्यक्ति का जीवन डर डर के बीतेगा, सब कुछ होते हुए भी दिल में डर रहेगा, जीवन में ऊंचाइयां छू लेगा। जिस दिन बाल काले कर लिए उसी दिन डाउनफॉल, और बाल नहीं भी काले किए तो एक स्टेज के बाद जाके सैचुरेशन आती है, ग्रोथ रुकती है, और ग्रोथ के बाद फिर धड़ाम से गिरता है व्यक्ति। अगर उसमें लाल किताब की थोड़ी सी मदद ले ली जाए तो बहुत बढ़िया, व्यक्ति मदद लेने वाला हो। ठीक है, और फिर मैं यही कह रहा हूं, हम तो खाली लाल किताब नहीं पढ़ेंगे ना, हम तो इसमें और चीजें भी डाल के पढ़ेंगे। हमें तो प्रैक्टिकलिटी की बात करें, जैसे भी मैंने नहीं कहा कि वैदिक में क्यों अच्छा होता है, मैं वैदिक की बात ही नहीं कर रहा, प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकलिटी की बात करें ना विश्वनाथ, हम तो सिंपल सी बात है, सामने कोई बंदा बैठा उसे ये थोड़ी पता आप वैदिक से सॉल्यूशन दे रहे हो, किससे सॉल्यूशन दे रहे हो। अल्टीमेटली थिंग इज कि उस बंदे को सॉल्यूशन मिलना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी मिल रहा हो। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ शिल्पा? ठीक है, तो पहले घर में जो भी प्लेनेट आएगा वो अपने शत्रु को उड़ाएगा। चंद्रमा आ जाए पहले घर में, व्यक्ति की ब्रांड वैल्यू पे दाग लगाएगा ही लगाएगा, जैसे मर्जी लगाए, जैसे मर्जी लगाए। शनि आ जाए वो भी परेशान करेगा, कहां करेगा? सूर्य को परेशान करेगा, करेगा ही करेगा। बुध आ जाए वो चंद्रमा को परेशान करेगा, बिल्कुल करेगा। बुध पहले घर में आ जाता है तो मां को समस्याएं देता ही देता है, व्यक्ति की मां की का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। ठीक है, कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से पहले घर का सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है, कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज अब हैंड रेज कर लो सारे लोग। सेकंड घर या वो बाद में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे अगली बार पढ़ लेंगे, दैट डजंट मैटर यार। हम सबसे पहले ये है कि जितना पढ़ लिया उसको ठीक से पढ़ ले। तो आपके अब प्रश्न ले लेते हैं हम इसमें, क्या प्रश्न है जिसका जो भी प्रश्न जिसने लिखा हो, जो मैं कह रहा था पेन से, तो वो लिख लीजिए। हाँ बेटा शिल्पा बताइए क्या प्रश्न था आपका बच्चे? सर अगर फर्स्ट हाउस ब्लैंक हो तो ऐसे केस में क्या देखना है? अगर फर्स्ट फर्स्ट ब्लैंक देखा बेटा, मैंने इसीलिए कहा था क्वेश्चंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ये मेरे से छूट गया था कहीं ना कहीं, मैं बता नहीं पाया। अगर पहला घर ही खाली है तो इसका मतलब 7वां भरा है और पहला खाली है। ये सिचुएशन नहीं बनाई थी हमने, 7वां खाली है, भरा है और पहला खाली है, तो बिना राजा के मंत्री हैं। कोई इधर भागेगा मंत्री, कोई इधर भागेगा, उनको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं होगा। अब मान लो सपोज शिल्पा आप ही हो, आप सारे मैनेजर्स हो, और आपके ऊपर जो सीनियर मैनेजर है, जनरल मैनेजर है कंपनी में, इज नॉट देयर, ही इज परमानेंटली नॉट देयर। ये नहीं कि 10 दिन बाद आके चेक करेगा, बट ही इज नॉट, ही इज परमानेंटली नॉट देयर। कोई भी काम नहीं करेगा सर। तो क्या आप फ्रूटफुल रिजल्ट दोगे या काम करोगे? सिंपल सा फंडा है। मालती जो भी लोग जॉब में, दे कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। द सेम थिंग विल हैपन इन योर लाइफ ऑल्सो। वो प्लैनेट्स अपना रिजल्ट नहीं देंगे, हमें वहां पहले घर में बैठाना पड़ेगा। अब किसी का पहला घर भी खाली है, 7वां भी खाली है, उसकी सिचुएशन डामाडोल ही रहती है, आप देख लेना ऐसे लोगों को। और किसी का मैंने बताया था पहला, चौथा, 7वां, 10वां ये खाली हो गए, वो क्या होते हैं? वो तो नाबालिग लोग होते हैं, नाबालिग होते हैं। इस नाबालिग में पहला और 7वां नहीं है तो भी वो नाबालिग होते हैं, हाफ नाबालिग होते हैं। आप देख लेना, उन लोगों को इतना सूत्रधार नहीं होता, वो इतने अच्छे से अपनी लाइफ को डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, गलत डिसीजंस भी लिए जाते हैं उनसे लाइफ में। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको आएगी। शिल्पा और कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? वैसे फिर जैसे आपने बताया 10th में मतलब ऐसे कर दो, तो अगर ऐसा है तो फर्स्ट और 7th में हमें क्या बिठाना चाहिए? जो प्लैनेट देखा जाएगा, बाकी सिचुएशन ग्रहों की देखी जाएगी, बाकी 12 घर पढ़ लें, जहां से सिचुएशन लग रही होगी प्रॉब्लम वाली है तो वहां बैठाएंगे बेटा।
है ना। हमने तो कई सिचुएशन बताई है ना आपको, एक 2 9 10 ये सिचुएशन दोनों 10 का सूत्र भी है। हाँ। पहला 7वां रहने दो, खाली 2 9 10 को भर दो आप। 2 9 10 को कैसे भरना है वो आगे सीखेंगे, जब 7वां घर पढ़ 9वां घर पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, 10वां पढ़ेंगे, हम उनको भरना सीख जाएंगे। उनको भरना सीख जाएंगे तो ये बेशक खाली पड़े रहे पहला 7वां, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ना जो पागल होते हैं, एड़ा बन के पेड़ा खा रहे होते हैं। बने रहो, तो क्या बात है, मिल तो पेड़ा ही रहा है ना बालती अल्टीमेटली मीनाक्षी। हाँ, तो मतलब दोनों 10 वाला आपने जो सूत्र पढ़ाया था वो इसे सुपरसीड करता है। Done. ठीक है। उमेश राउत जी, क्या प्रश्न सर आपका? सर यदि पहले घर में सॉरी 7वें घर में शत्रु मित्र दोनों भी बैठे रहेंगे तो फिर कैसा करने का उसको? अब ये सिचुएशन भी मैं डिस्कस नहीं कर पाया था। गुड। पहले घर में मान लो सपोज सूर्य है और 7वें में आपका आ गया शनि और 7वें में आ गया मंगल। मैं बना के दिखाता हूँ। पहले घर में सपोज हमारा आ गया सूर्य, पहले घर में सूर्य, 7वें घर में आ गया हमारा चंद्रमा और 7वें घर में आ गया आपका सपोज ये सैटर्न। ठीक है। अब यहां से 8वां भी हटा दिया सपोज हमने। अब हमने ये दोनों रखे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में एक शत्रु है और एक मित्र है, मतलब आपके पास 2 सबऑर्डिनेट्स हैं काम करने वाले, 2 मंत्री हैं। एक आपकी सुनेगा, वैसे शनि सुनता है, यहाँ पे शनि का और सूर्य का चतुरता नहीं होती है, मैंने बताया था। यहाँ पे सुनेगा शनि उसकी, बट अगर मान लो शत्रु है ही, मान लो सूर्य की जगह हमने मंगल बैठा दिया, ये लोग यहाँ पे मंगल बैठा देते हैं, ये लोग सूर्य की जगह सपोज यहाँ पे मंगल आ गया। अब सूर्य की जगह यहाँ पे मंगल आ गया तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में सिचुएशन? ये दोनों सिचुएशन रहेगी कि एक मंगल से शत्रुता सुनेगा पूरी चंद्रमा और शनि बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। मैं नहीं सुनता भाई तेरी। आधे काम होंगे आधे नहीं होंगे, आधे होंगे आधे नहीं होंगे, या आधे तकलीफ के साथ होंगे। जूनियर को काम तो करना पड़ेगा बट तकलीफ के साथ होगा, झगड़े के साथ होगा, कलेश के साथ होगा। व्यक्ति कहता है इसकी यहाँ व्यक्ति के बजाय 50% काम तो निकल जाते हैं, 50% में बड़ी समस्या आती है मुझे यहाँ। ठीक है। यहाँ पे सपोज हमने वो बैठा दिया, यहाँ पे सपोज आपका, अब देखो आगे सिचुएशन इसी को मजेदार बनाते हैं। यहाँ पे सपोज केतु आ गया तो यहाँ पे राहु आएगा ही आएगा। अब मंगल पूछेगा केतु से, आंखें आ गई ना, अब तो पहले तो आंखें नहीं थी, मंत्री को डायरेक्ट देगा, अब आंखें आ गई। केतु कहेगा जी ये जो चंद्रमा है ना ये बड़ा बेकार आदमी है और ये शनि है ये बहुत बढ़िया है। तो अब मंगल शनि को दोस्त समझेगा और चंद्रमा को शत्रु समझेगा। मंगल चंद्रमा को शत्रु समझेगा और शनि को दोस्त समझेगा, और यहाँ पे उसको वही रिजल्ट मिल रहे होंगे, चंद्रमा से संबंधित चीजों से खराब फल मिल रहे होंगे। ठीक है। तो 8वें घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मजे लो, फिर खाली है तो फिर नाबालिग है ही ना बेटा, वो बताया ना, उसमें तो बैठाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो नाबालिग की तरह रहेगा। मान साहब है हमारे यहाँ पे, क्या नाम बेटा आपका फर्स्ट नाम? नीरज मान। नीरज ऑफलाइन कर रहा है, आज क्लास 10 आ गया। तो इसमें क्या है बेसिकली के जो सिचुएशन पूछा क्या है कि ये बोल रहा है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का तीनों खाली हो तो वो तो नाबालिग वाली सिचुएशन पहले ही आती। उमेश राव जी समझ रहे हो आप यहाँ पे, हाफ मित्र और हाफ शत्रु। ठीक है। अब ऐसे में मान लो 11वां घर मंगल का दोस्त आ गया, सूर्य आ गया 11वें में, तो जिंदगी थोड़ी सुकून में हो जाएगी। और 11वें में भी शत्रु आ गया तो और जहर घुल जाएगा। 11वें में भी शत्रु आ गया तो और जहर घुल जाएगा। ये सिचुएशन व्यक्ति के साथ आएगी जीवन में। तो व्यक्ति की सारा चार्ट तो देखना ही है। अभी तो मैंने पहला घर देखने के लिए बताया आपको, है ना। उमेश राव जी क्लियर हुआ आपको पॉइंट? सर हो गया, पर सेकंड एक और पूछने का था। आप बोलिए ना प्लीज। सुनिए, क्वेश्चन पूछने में कभी किसी को नहीं घबराना है, बस क्वेश्चन गलत समय पे मत पूछना। क्वेश्चन 1000 आ रहे हैं दिमाग में, कई बार क्या लगता है कि मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा तो पीपल विल लाफ ऑन मी। ना ना बिल्कुल नहीं सोचना, हंसने दो ना, मैं नहीं हंसूंगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन चाहे 100 पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो बुरा लगता है। क्वेश्चन पूछ रहे तो इसका मतलब 100 ही नहीं है ना बेटा, क्लास में सुन रहे थे मुझे।
जी उमेश जी बताइए। और इसमें सर यदि फर्स्ट हाउस में शत्रु और मित्र दोनों आ गए तो फिर उसको कैसे हम डिकोड करेंगे? फर्स्ट हाउस में एक से ज्यादा आ गए तो फिर तो वही दिक्कत है ना, सातवें वाले को परेशान करेंगे। सातवें में अगर 2-3 है तो मरेंगे नहीं, बच जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डैमेज होके। और सातवें में अकेला है मीनाक्षी तो मारा जाएगा, लिटरली मैंने बोला था। सातवें में 2-3 है और पहले में भी 2-3 है तो मरेगा नहीं। सातवें में अगर अकेला आ गया तो मारा जाएगा। परमजीत सिंह जी, तो फिर वो युति तोड़ना पड़ेगा अपने को। तोड़ना पड़ेगा सर, वो आगे सिखाएंगे, आगे सिखाएंगे सर, है ना, तोड़ना पड़ेगा। सर ओके। सर जी, मेरा परम। क्वेश्चन ये था कि मैंने जो इसका आंसर दिया था, फर्स्ट में सन है और 8th में मार्स है और 11th में मून है, 7th हाउस मेरा एम्प्टी है। बट इसमें अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरा लॉजिक ये था कि ये दोनों मित्र हैं और उसमें है, तो ये 7th हाउस अगर एम्प्टी है, खाली है जैसे, तो यहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया मुझे। टक्कर वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है, पढ़ा था, देखा है, नहीं देखा, नोट्स बनाया नहीं बेटा परमजीत जी? हाँ जी सर। टक्कर, ग्रहों की टक्कर, पहले और 8वें की टक्कर लगेगी, दोनों डैमेज हो जाएंगे, 7वां 11वां देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे आंखों का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, मैं वही बता रहा हूँ। अगर 7वां घर खाली है तो आंखों का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। आंखों का कॉन्सेप्ट चलेगा ही तब, ये एप्लीकेबल ही तब है जब 7वां घर भरा हुआ होगा। अब ऐसी सिचुएशन में पहले और 8वें की टक्कर लगेगी, ठीक है, और टक्कर लगेगी तो दोनों खराब हो जाएंगे। 11वां बेशक दोस्त हो, टक्कर लगने के बाद राजा की टांगे ठीक है पर ऊपर ऊपर की डैमेज हो गया, सर डैमेज हो गया, चेस्ट डैमेज होगी, बात खत्म। ठीक है, ठीक है ठीक है। अगर मान लीजिए कि 8th हाउस में कुछ ना रहता, मार्स रहता, 7th हाउस में मार्स रहता, 8th हाउस एम्प्टी रहता, तो उस 7th केस हाउस में मार्स, पहले में सूर्य और 11वें में चंद्रमा। हाँ। तो बल्ले बल्ले जो आप बता रहे थे ऐसे हाथ करके ना, बल्ले बल्ले, ठीक है। तो इस केस में जो है आइस मैटर नहीं करेंगे सर? आइस चाहिए ही नहीं, 7वें में डायरेक्ट देख ले आओ, मैंने बताया ना, आइस की जरूरत ही नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो डायरेक्ट देख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मंत्री को काम बोल दूंगा, राजा है बिना आंखों का भी बैठा है, कोई बात नहीं, मंत्री दोस्त है तो, टांगे ठीक है तो, बिना आंखों का तो है राजा यहाँ पे, समझिए मेरी बात। बट उसका दोस्त बैठा है सामने तो दिक्कत नहीं होगी। बट अगर शत्रु बैठा है और बिना आंखों का बैठा है राजा तो प्रॉब्लम है। पॉइंट समझ रहे हो? 7वें में मित्र है तो राजा बिना आंखों का, बट मंत्री सारे काम संभाल लेगा। अरे मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए आपने, हाँ जी देखिए सर। सर्किट सारा संभाल लेता है, मुन्ना को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सर्किट को फोन मिलाना है, सर्किट एक बेड लेके आने का, सर्किट बेड लेके पहुंच जाता है हॉस्पिटल में, है ना। ठीक है सर, मालती जी थैंक यू। थैंक यू। अभी बहुत सारी चीजें, अभी तो बेटा कुछ अनवील हुआ ही नहीं है, मेरा पॉइंट समझो। अभी तो ये सोचो कि मैंने आपको मतलब 0.001% बताया, अभी तो इसमें मैंने बुक उठाई थी, इसमें बहुत गहरे सूत्र है, बहुत गहरा रहस्य है। मैंने जो बाकी वीडियोस भी डाली है ना, जो बुक से डिकोड करी, आप उनको देखना, 4-4 लाइन में पूरा 1-1 घंटे का कर पूरा वो निचोड़ है। मालती बेटा बोलो। सर वो पहला वाला जो एग्जांपल था जहाँ पे कपल की मैरिज हुई थी और 7th हाउस में राहु, ससुर जी का मर्डर हो गया था, जी जी बेटा, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मैरिज पे क्यों नहीं इम्पैक्ट आया और ससुराल में मैरिज आएगा ना बेटा, मैरिज पे फादर भी इम्पैक्ट है, मैरिज पे भी इम्पैक्ट आएगा, बट मैरिज पे इम्पैक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले हाउस में शुक्र है। अगर पहले हाउस में शुक्र नहीं होता ना तो मैरिज पे इम्पैक्ट आ जाता, तो शुक्र पहले हाउस में तो वहां बचा रहेगा। अच्छा एक सूत्र और बताता हूँ बेटा, मैं मालती आपके क्वेश्चन को काट नहीं रहा हूँ, एक क्वेश्चन और एक चीज और बताता हूँ। पहले हाउस में जो भी प्लेनेट रहेगा, जब जब उसका समय आएगा तो व्यक्ति तरक्की करेगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बड़ा कान खोल के सुनिएगा। पहले हाउस में जो जो प्लेनेट रहेगा, जब जब उसका समय आएगा, 35 साल चक्र याद है, उसके हिसाब से जब जब समय आएगा तो व्यक्ति तरक्की करेगा। तो इसलिए मैंने कभी भी आपको उपाय के तौर पे ये नहीं बताया कि पहले हाउस में ज्यादा प्लेनेट है तो हटा दो, उनको शांत कर देंगे टाइम नहीं। घोड़े को रोटी दे दी, कुत्ते को रोटी दे दी केतु है तो, वो आगे उपाय बताऊंगा, रेमेडीज, उनको नहीं हटाना क्योंकि वो अपने टाइम में अच्छा गेम दे जाएंगे। बस वो 7वें को मार देंगे राहुल, 7वें को मारेंगे भी कि 7वां मर जाएगा ना, इतने सारे राजाओं के ऑर्डर लेता हुआ था,
सोचो ना, आपके ऑफिस में आप 20 लोग हो और एक पियोन है, भाई चाय लिया, कॉफी लिया, मेरे लिए सूप लिया, मेरे लिए सैंडविच बना ला, मेरा खाना गर्म कर दे, मेरी टेबल साफ कर दे, बंदा क्या कहेगा, छोड़ के भाग जाएगा मालती एक दिन। 2 होंगे तो भागेंगे नहीं, गाली गाली देते रहेंगे, यार 10 लोग काम बताने वाले हैं, हम 2 ही काम करने वाले हैं। 4-5 होंगे तो काम बढ़िया हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो मेरा, है ना? इसलिए नहीं है। 7वां घर ऑल्दो मैरिड का है, बट शुक्र वहां पे आया हुआ है ना, तो पहला घर जैसी शादी हुई तो शुक्र को वहां प्रभाव अच्छे भी मिलेंगे उसको, इसलिए नहीं खराब हुई। गुरुजी ससुराल का घर तो दूसरा होता है ना, तो ये फादर इन लॉ क्यों मरे? फादर इन लॉ राहु है ना आपके, राहु मरे, राहु मरा है वहां पे, तो राहु मरा है ना बेटा। अगर लड़की की कुंडली में होता तो ससुराल में आते ही जो ससुर जी हैं वो उड़ जाते। जय माता दी। हंस रही है देखो, ससुर के नाम पे, ससुर के मरने पे सारे लोग हंसते हैं, कहती सास के पे हंसते हैं, ससुर के पे तो फिर भी नहीं हंसते, है ना? कहते हैं ना, सास के तो चंगी हो संजीव जी, या फोटो दीवार पे टंगी हो। चलो बताओ तो संजीव जी। चंगी हो, नहीं तो फोटो कान पे टंगी हो। हाँ बस ऐसे ही बोलते हैं यार, अब इतनी तो मैं माड़ी मोटी बोलता हूँ, पंजाबी इतनी नहीं आती मेरे को। संजीव जी, संजीव जी। यस सर, मैं ये जी। कह रहा था कि पहला और दूसरा में मित्र ग्रह हैं और 8वें में उनकी आंखें हैं, वो खाली हो तो मतलब फिर कैसे होगा? राजा मतलब डायरेक्ट देखेगा? आपने शायद जवाब यही दिया था मेरे को। मैंने यही दिया अभी था तो सर, अगर 8वां घर खाली है और पहले और 7वें में प्लेनेट है ना, तो डायरेक्ट देखेगा राजा, डायरेक्ट देखेगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देगा, जो भी है। जैसा आपस में शत्रु मित्र का रिलेशन है वो लगेगा यहाँ पे। बट राजा बिना आंखों का है, वो ध्यान रखो, अगर मित्र बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बेटा कैमरा ऑन रखना है। ऐसे ना बिल्कुल, मैंने मांगा ना 1.5 घंटा आप लोगों से, तो 1.5 घंटा देना है डेडिकेटेडली। ये सच में बहुत चमत्कारी विद्या है, और इसको उतने ही इज्जत के साथ, उतने ही रेस्पेक्ट के साथ सीखना है। ठीक है, ठीक है संजीव जी। थोड़ा मुश्किल होगी शिल्पा बेटा, काम सीख रहे हो, कल को काम चाहते भी हो आप अच्छे से करो तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। व्यापक सिद्धाना बेटा, क्या प्रश्न आपका? फर्स्ट हाउस में मल्टीपल प्लेनेट है, ठीक है, और 7वें में मित्र बैठा है। एक एक प्लेनेट बैठा है 7वें में, लेकिन वो मित्र है फर्स्ट के सारे मल्टीपल, तो क्या वहां भी कंफ्यूजन रहेगा? कंडीशन बना लेते हैं ना, हवा में क्यों चलते हैं। पहले घर में मंगल आ गया, ठीक है, पहले में अरे बोलने तुझे बेटा, बेटा तेरी बात बोल रहा हूँ। पहले घर में मंगल आ गया, चंद्रमा भी आ गया, सूर्य भी आ गया, और जुपिटर आ गया 7वें घर में। हाँ, मित्रता की रियायत तो करेंगे, दोबारा बोलो, मित्रता की रियायत तो करेंगे। मान लो नौकर अपने घर का है तो रियायत तो करेंगे, परंतु ये नहीं है कि जुपिटर बच जाएगा यहाँ पे। व्यक्ति की शिक्षा से लेके और सारी धर्म से रिलेटेड चीजें, मानसिक स्थिति लेके, बड़े बुजुर्गों से लेके, स्थिति खराब ही रहेगी। और बताऊं ऐसी स्थिति में क्या होगा व्यापक, स्थिति मैंने देखी हुई है। व्यक्ति यूं चलेगा तो क्यों ढीला ढाला, दूर से आएगा तो यूं ढिल्लू राम की तरह आएगा, क्या कह रहे ढिल्लू राम, बैठा भी होता है क्यों पड़ा रहेगा। जैसे क्लास में होता है ना, कई लोग यूं पड़े रहते हैं, बस वो पड़ा रहेगा वो। ठीक है, बड़े बुजुर्गों से दूर रहा होगा, बड़े बुजुर्ग कभी साथ रहे ही नहीं होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति होगा ना, तो उसकी एक आदत और भी होगी, जब भी बैठता होगा ना पैर हिलाता होगा, फटफट फटफट फटफट, पैर पे पैर रख के। ठीक है, तो व्यक्ति की जब आपके पास आएगा बेटा, मैं ऐसी सिचुएशंस आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो यू विल लर्न कि व्यक्ति के सिम्टम्स से आप देख सको, समझ सको कि इसकी पत्नी कहाँ होगी। ठीक है जी सर। सर पांडे एक जी, और क्वेश्चन था। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बताओ बेटा। जी सर, अगर सूर्य पहले में, चंद्रमा 7वें में और मंगल 8वें में है, तो क्या मंगल बद होगा वहां पे? सूर्य पहले में, मूल सूर्य 7 में, और 8 में मंगल। तू बता मंगल बद होगा कि नहीं होगा ऐसी सिचुएशन में? सर नहीं मैंने होगा। क्या बोला था नहीं होगा। कि अगर मंगल को चंद्रमा की सहायता मिल जाए या सूर्य की मिल जाए तो नहीं होगा। यहाँ तो चंद्रमा मिल ही रहा है जाके सांझी दीवार से, है ना बेटा, तो मंगल बद का परिवार हो जाएगा। जी यही कंफ्यूजन छूटा है। और सर एक अपना अब दूर हो गया ना कंफ्यूजन। हाँ सर। कंफ्यूजन होना कोई बुरी बात नहीं है, कंफ्यूजन को पाल के रख के, पाल पोस के बड़ा आदमी कर लेना वो बड़ी दिक्कत है। कंफ्यूजन जब छोटा होता है तभी किल कर दो उसको, है ना। किल हो गया ना अभी। चलिए पांडे जी, आप अपना प्रश्न बताइए भाई के पांडे जी। आवाज आ रही है?
गुरुजी। बिल्कुल आ रही है सर, आपकी आवाज एकदम दबंग। अच्छा, जो पहला उदाहरण हम लोग लिए थे, जिसको अभी मालती जी ने डिस्कस भी किया, उसमें मृत्यु को तो देख लिया, गले तक कैसे पहुंचे सर? गले तक? हाँ, काटने तक भी पहुंचे हैं। केतु भी था वहां पे, मंगल भी था, आपका गले। गला, बुध भी था अच्छा, वहां पे, गला। अच्छा। सब कुछ है। और सब कुछ और आएगा। घूंट, नहीं, और काटना भी समझ में आया, घूंटना कैसे आया सर? एक्चुअली सर गला था ना वहां पे, तो वो गला हाँ। जो था वहां पे, वो गले की चोकिंग थी वहां पे, बृहस्पति भी था वहां, गले की अच्छा, चोकिंग हुई है, सांस रोका अच्छा, गया है। बृहस्पति हवा, हाँ। और वो सांस हाथ से भी रोका जा सकता है या रस्सी से भी रोका जा सकता है, इट डिपेंड्स कि वो कैसे रोका हो। ठीक है ना, वो मैंने बोला नहीं ना, मैंने कभी किसी या तो रस्सी से हो या हाथ से भी होता हो सकता है। अब बड़ा आदमी है, छोटे बच्चे का तो गले से वैसे भी दबा के मर्डर कर दे कोई, बड़े आदमी का मीनाक्षी हाथ से दबा के नहीं होता ना, जनरल रस्सी वस्सी की हेल्प लेता है। तो थोड़ी कॉमन सेंस भी लगानी है। दिमाग तो है ही ना बेटा अपना, वो दिमाग थोड़ी घर पे रखेंगे कंसल्टेशन के टाइम पे, साथ रखेंगे उसको, है ना। ठीक है पांडे जी, क्लियर हुआ? पांडे जी बहुत सारी चीजें डिकोड करने वाली। अब कुछ सूत्र ऐसे आएंगे कि जिस व्यक्ति का प्लेनेट ऐसा होगा वो सुरक्षा के लिए चाक चौबंद होता है, तो हम उस व्यक्ति को ये बोलते हैं कि भैया तेरी ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या होगा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या कर रहा होगा कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे होंगे। अब सीसीटीवी कैमरे उस टाइम पे थोड़ी देर पंडित जी ने बुक्स लिखी, सुरक्षा चाक चौबंद तो व्यक्ति ने लगा रखी हो। हम व्यक्ति को ये बोलते हैं, मालती राहुल बेटा कैमरा ऑन कर, हम ये बोलते हैं, जैसे पहले बोर्ड लगाते थे ना, शराब छुड़ाएं बिना बताए, हम ये बोलते हैं मोबाइल की लत छुड़वाएं बच्चों को बिना बताए। ठीक है, तो मोबाइल की लत कैसे पड़ती है, कौन सा प्लेनेट देगा मोबाइल की लत, कोई बता सकता है? राहु। राहु। राहु एंड राहु डायरेक्शन कहीं ना सर। कहीं फर्स्ट हाउस में आ रहा होगा, या राहु उस टाइम पे फुल्ली एक्टिवेटेड होगा, उसका ठाके ढंग से ट्रीटमेंट करा तो बंदे का मोबाइल टूट जाएगा, कम हो जाएगा। टूटना तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं जो बच्चे को आदत डालते हैं। माँ कहती है ले बेटा कर ले, मैं रोटी बना लूं तब तक, मैं घर के काम निपटा लूं, तू मोबाइल पे खेल ले। ठीक है पांडे जी, शुभांगी, अभी बहुत सारी चीजें पांडे जी, बहुत सारी चीजें आएंगी। व्यक्ति की नाक देख के आप बता पाओगे कि इसका बुद्ध कैसा है कुंडली में, व्यक्ति के हाथ देख के बता पाओगे कैसा बृहस्पति कैसा चंद्रमा है। ठीक है, नाक तो सबकी दिखी जाती है ना, नाक तो इसमें भी दिख रही है मुझे सबकी, नाक से पता चलेगा। शुभांगी बेटा प्रश्न बताओ। सर प्रणाम। सर पहले में शनि है, 7वें में चंद्रमा है, 8वां भी खाली है, 11वां भी खाली है, तो उसमें सर कैसे करेंगे? पहले में शनि है, 7वें में चंद्रमा है और 8वें में खाली है। 8वां खाली है, 11वां भी खाली है। तो दुश्मनी का योग होगा, और बड़े गंदे तरीके से दुश्मनी होगी दोनों की। यहाँ पे व्यक्ति का हाँ परेशानी होगी, दोनों की चंद्रमा की उसकी दुश्मनी होगी, रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। यहाँ राजा बिना आंख का भी है, और राजा बिना आंख के क्या है, पैर का भी है। राजा बिना आंख का बिना पैर का है, और राजा का क्या है, जो बैठा है वो शत्रु है। हाँ। अब अगर व्यक्ति का जो मैंने 2-9-10 का सूत्र बताया था वो ना बन रहा हो, तो व्यक्ति का जीवन गया पूरा डिफरेंट। यहाँ आसानी से आप वो सूत्र बनवाओ, फिर 2-9-10 का बेटा जो बनता दिखे सूत्र, जो आसानी से बन जाए कुंडली में, जिसमें तोड़फोड़ ज्यादा ना करनी पड़े। ठीक है, भी आपके घर में एसी लगाना है, आप कहोगे सर विंडो एसी लगा दो, खुली है विंडो, अब विंडो है ही नहीं तो आप कहोगे सर स्प्लिट एसी लगाओ, दीवार थोड़ी काटोगे मेरी। थैंक यू सर। मैंने उत्तर। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। गुरु जी जैसे देखेंगे फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट आ गया, मान लो सन आ गया है ना, 7th हाउस में मरकरी आ गया, 8th हाउस में गुरु जी ज्यादा प्लेनेट आ गए जो एंटी है, दोनों के एंटी हैं, जो 7th हाउस के एंटी हैं। पहली बात तो कभी ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं कि पहले में सूर्य और 7वें में मरकरी, बट मैं तेरी सिचुएशन एक समझने के लिए मान लेता हूँ कि भाई मान लो पहले में सूर्य आ गया और 7वें में मरकरी आ गया, सॉरी वीनस मान लिया ना, वो सॉरी वीनस नहीं आएगा पुत्र, नहीं आएगा चमक वाला। शनि मान लो, सेट शनि तो वैसे ही शत्रुता नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। और की मानो फर्स्ट का ही चेंज कर दो फिर। सुनो जुपिटर फर्स्ट हाउस आ गया, पहले में जुपिटर मान लो, 7वें में शनि मान लो, और 8वें में कौन कौन से बता रहा था बता। गुरुजी 8वें में एंटी प्लैनेट्स आ गए 2 से ज्यादा,
2 से ज्यादा एंटी प्लैनेट्स आ गए। जैसे राहु भी आ गया, मार्स आ गया, मून आ गया, ऐसे करके, है ना। एक सेकंड ना, तू वैसे तो तू हाइपोथेटिकली बना रहा है अपने माइंड में, पर मैं फिर भी इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहता। क्वेश्चन को छोड़ दिया तो एक व्यक्ति का थोड़ा सा वो होता है स्टार्टिंग में, तू जो बोलेगा वो कर लेगा। चल बता, पहले में क्या बताऊं, बता। जुपिटर गुरु जी। पहले में जुपिटर, चल पहले में जुपिटर, दूसरे में, सातवें में शनि, साथ में मरकरी। शनि बैठ जाएगा। सातवें में मरकरी, और बता। सर 8 साथ में मरकरी के साथ एक प्लैनेट और आ गया कोई भी, है ना, जैसे मून ही आ कोई गया। भी तू बता ना। मून आ गया, ये ले, मून आ गया, मून ले आया, ठीक है, और जी। बता। 8 हाउस में गुरुजी जैसे केतु आ गया और सन आ गया। यहाँ केतु भी आ गया और सन भी आ गया। ये ले जी। भाई, सन भी ले लिया और ये ले ले। हाँ गुरुजी, आप कैसे देखेंगे वो जो उसका दोस्त है उसको दोस्त सबको मानेगा, मेरा बोर्ड, दूसरे को सबको दुश्मन। मेरा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? जी गुरुजी। अभी सिचुएशन होगी टोटली कंफ्यूजन की। केतु बताएगा जाके जुपिटर को, वो कहेगा राजा जी ये मून बड़ा बेकार आदमी है, मरकरी अच्छा है। ओके। वैसे तो मरकरी को भी बेकारी बताएगा वो। सूर्य उसको उल्टी रिपोर्ट देगा। सूर्य कहेगा जी चंद्रमा बढ़िया है और बुध ठीक है, क्योंकि बुध को वो ठीक मानता है ना। जी। तो अब यहाँ पे राजा कहेगा यार बड़ा कंफ्यूजन है, एक आंख कुछ बोल रही है, एक आंख कुछ बोल रही है। अब सोच तेरी 2 आंखें हैं बेटा, एक आंख तो दिखा रही है लाल है, एक दिखा रही है सफेद है। जी। तो दुरंगी दुनिया है, समझ रहा? तेरी एक आंख से दिख रहा है मैंने पीले कपड़े पहन रखे हैं, एक आंख से दिख रहा है मैंने लाल पहन रखे हैं। जी। तो तुझे तो लाल पीला दिखूंगा मैं, जबकि मैं कूल मूड में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल लाल पीला हूं ही नहीं, है ना। कंफ्यूजन करेंगे ना। ठीक है, अब इस सिचुएशन में ये करना है आपको, अब इस सिचुएशन में ये करना है आपको कि ये सिचुएशन जो बन गई, इस सिचुएशन में हम यहां से केतु को हटा देंगे। व्यक्ति को बोलेंगे कंबल ले जाके मंदिर में रख के ये केतु यहाँ पहुंचा दिया हमने, बात खत्म। जुपिटर कहेगा सूर्य से, हाँ भाई क्या सिचुएशन है? सूर्य कहेगा जी मित्र है, और दूसरा भी ठीक है, खराब नहीं है। जुपिटर का शत्रु है बुध, यहाँ पर कट्टर शत्रु है, पर वो जुपिटर दोस्ती करेगा, मानेगा और मित्र की तरह ही काम करवाएगा उससे, झगड़ा ही खत्म। हमने सिर्फ एक केतु हटा दिया। केतु हटाने में 5 मिनट लगे मालती जी। तो ये तो एक सिचुएशन इसने हाइपोथेटिकली बनाई है, ऐसी 50 सिचुएशन आएंगी आपको, और वो 50 सिचुएशन डिकोड करनी सिखाऊंगा मैं आपको। जो लोग पढ़ाते हैं ना हार्दिक व्यास जी के, ये लिख लो रट्टा लगा, उस फंडे में जाना ही नहीं है। बेसिक समझ लिया भैया, ऐसे है, कभी भी कर लेंगे, अपनी तरफ से सोच पाओगे। मैं तुम्हें चाह रहा हूं कि तुम सोचना सीख जाओ यहां से, फिर तो रेमेडीज खुद ही बनी जाएंगी ना। कौन सी दिक्कत है? पिछली जो चीजें हैं उनको पीट के याद करा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अभी जैसे आपको इतना ही याद करना, टक्कर, जिसको टक्कर अब भी याद नहीं आ रही थी वो नोट्स में देख लेना कि भैया टक्कर कैसे होती है। नहीं होती तो गौरव भारद्वाज अवेलेबल रहता है 7 से 8 में इवनिंग में, सुबह 8 से 9 में मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, छोड़ना नहीं है बेटा उसको किसी भी एंगल से। भरत जोगन पुत्र जी बताइए प्लीज, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए, 7-8 मिनट बचे आपकी क्लास ओवर होने में। गुरु जी पहले में केतु, हाँ, शनि राहु 7वें में, शनि राहु 7वें में, ठीक है, मंगल चंद्र 8वें में, 8वां स्थान दोनों का, तीनों प्लानेट का दुश्मन हो गया। तो समझो ना, ये तो सिमिलर सी सिचुएशन होगी ना। इसी में आप ही देख लो, जो मित्र शत्रु की रिपोर्ट दे रहा है उसको ठोलो। मित्र शत्रु याद नहीं है तो मित्र शत्रु की टेबल भेजी हुई है मैंने, टेबल नहीं भेजी हुई तो नोट्स में पड़ी हुई है, उसमें से उठा के देख लो, जो शत्रु है उसको हटा दो। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो ये तो जैसे मैंने नहीं बताया ना, उसको वहां से देख के हटा दो। भरत जी गलत बोल रहा हूँ सर? ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करो, अगर आपको डाउट लगता है मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो मंगल को कहाँ पहुंचाएंगे? कौन से वाले मंगल को? 8वें में मंगल, 7वें में? 8वें में। 8वें में मंगल को कहाँ पहुंचाओगे आप बताओ? सबसे बढ़िया मंगल की लोकेशन कौन सी होती है? कुछ नहीं होता बेटा, मंगल को उठा के दूसरे में पहुंचा दो, यहाँ पे दूसरे में भी ठीक रहेगा। 8वें से दूसरे में पहुंचाना ज्यादा आसान है, 10वें में पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। दूसरे में पहुंचाओ जो इजीली पहुंच जाए, मंदिर सबके घर के पास होते हैं। और चंद्र? चंद्र को क्यों हटाएंगे? चंद्र के शत्रु बैठे हैं वहां पे, 8वें स्थान में है ना। और क्या क्या है 8वें स्थान में? 8वें स्थान में मंगल चंद्र 2 है, दोनों है
8वें स्थान में मंगल चंद्र है, 7वें में क्या है सर? शनि राहु। शनि राहु। तो फिर 8वें में यहाँ से इसको तो आप 8वें में से इसको मत हटाओ ना, क्या बोलते हैं अपना क्या कहते हैं, सिचुएशन बताओ क्या आ रही है, एक सेकंड रुको। 8वें से मंगल को ना हटाए। कोई बात नहीं, 1 मिनट देख लेना। नहीं, सिचुएशन यहाँ पे बना लेते हैं ना, क्या बोल रहे हो। बताओ जी क्या है, पहले घर में क्या है सर? केतु। पहले घर में केतु है, ठीक है, आगे बताओ। 7वें में शनि राहु। 7वें में शनि राहु। हाँ। शनि आ गया, हाँ जी। राहु आ गया, ठीक है। 8वें में क्या है यहाँ पे? मंगल चंद्र मंगल और और चंद्र। चंद्र, ठीक है। अब ये दोनों मंगल और चंद्र दोनों के ही शत्रु हैं, दोनों की हाँ। ही रिपोर्ट केतु के पास गलत जाएगी, हाँ ठीक वही है ना। दोनों की ही रिपोर्ट केतु के पास गलत जाएगी, तो यहाँ पे हमें इन दोनों को हटाने के साथ साथ इनका दोस्त भी बैठाना पड़ेगा, इनका दोस्त भी बैठाना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को ही हटाना पड़ेगा सर ऐसी सिचुएशन में ना। हाँ जी। इन दोनों को हटाएंगे सर। दूसरे स्थान में पहुंचा है ऐसा। दूसरे में पहुंचाएंगे, हो सकता है मंगल को चौथे में भी पहुंचाएं, चौथे और 10वें घर की स्थिति देखते हुए। दूसरे में पहले ही कोई शत्रु बैठा हुआ तो वो भी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए सारी सिचुएशन देख के हम इसको हटा देंगे यहाँ से। बट हाँ, ऐसी सिचुएशन में हमें दोनों हटाने पड़ेंगे यहाँ से, दोनों को हटाए बिना काम नहीं चलेगा। अगर हम दोनों को हटा देंगे तो राहु और शनि, हमें 8वें पे किसी को बैठाने की जरूरत भी नहीं है। अगर 8वें पे नहीं भी बैठाएंगे तो वो शनि को डायरेक्ट देख लेगा, और डायरेक्ट देख के भी शत्रुता का भाव खत्म है उनमें, आपस में डायरेक्ट में शत्रुता का भाव नहीं है। तो मेन हमें इन दोनों को ही हटाना रहेगा ऐसी सिचुएशन, ठीक है। चलिए मनीष पटेल बेटा। गुरुजी जैसे कि 1st, 7th और 8th में प्लैनेट है, तीनों एक दूसरे के फ्रेंड्स भी हैं और अकेले अकेले बैठे हुए, लेकिन 11th में कोई भी नहीं है, तो ये बल्ले बल्ले वाले सिचुएशन तो नहीं है? बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन नहीं है, बट ऐसे में 11th को देख के जागृत कर देंगे ना, मैंने बताया था। सिचुएशन देखनी है कौन से प्लेनेट है, लाल मोली बांधनी है, पीली बांधनी है, काली बांधनी है, 11th को जागृत कर देंगे। फर्स्ट हाउस के प्लैनेट की हम कराएंगे ना उसमें? नहीं, फर्स्ट हाउस के प्लेनेट की नहीं, वो अलग रेमेडी है, वो रेमेडी का पार्ट आएगा तब सिखा दूंगा। ऐसे में हम हाथ में कलाई पे कुछ बंधवाते हैं जिससे कि 11वां घर जागृत हो, वो अलग रेमेडी है, तो समझा दूंगा, ठीक है। ऐसे में फिर हमें 12th हाउस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 8वें और 12th की भी आपस में शत्रुता होती है, या 8वें का और 12th का आपस में रिलेशन होता है। शत्रुता नहीं कहूंगा, शत्रुता गलत वर्ड निकल गया मेरे मुंह से। 8वें का और 12th का आपस में रिलेशन होता है, ये दोनों शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए, नहीं तो समस्या आती है, ठीक है। वो अलग कहानी है, वो भी बता दी तो और कंफ्यूज हो जाओ। हिमांशु कुमार। गुरुजी जैसे फर्स्ट हाउस में मंगल राहु है और 7वां और 8वां खाली है, और 11वें में चंद्र गुरु और शनि है, तो इसमें क्या? 7वें में खाली नहीं हो सकता, 7वें में केतु होगा ही होगा। अगर फर्स्ट हाउस में मंगल राहु है ना, तो 7वें में केतु होगा ही होगा। 7वें में केतु है और 8वां खाली है, और 11वें में चंद्र गुरु और शनि है, ठीक है। तो उसमें गुरुजी कैसा रहेगा? अब दिक्कत ये आ गई ना, टांगे ठीक भी है ना, टांगों में जहर भी भर गया, दोनों सिचुएशन है। अब 2 शत्रु आ गए वहां पे, तो जहर ज्यादा भरा हुआ है, और राजा ऐसा जिसका वो नहीं है, वजीर नहीं है, समस्या रहेगी। ऐसे में बाकी प्लैनेट्स को देख के फिर रेमेडी कराई जाएगी। मुझे एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि किसी का फोन है, उसके स्क्रीन डैमेज है, ठीक है, उसने नया फोन भी ले लिया, लेकिन वो उस फोन को, पुराने फोन को जिसकी स्क्रीन डैमेज है, उसको वो चलाया जा रहा है, तो उसका राहु खराब होगा ना बहुत ज्यादा? फोन इज प्योरली राहु बेटा। जब राहु एक्टिवेटेड होंगे, राहु वर्षफल में या गोचर में लगन आए होंगे, आपके फोन का स्क्रीन जरूर टूटेगा या फोन का ग्लास गार्ड जरूर टूटेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको वो प्रेडिक्शंस बताऊंगा जो लोग नहीं बताते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ वाली। मालती बेटा ये सिचुएशन आएगी ही आएगी। मेरा जो गुड़गांव वाला ऑफिस है, सेक्टर 12 वाला, वो किसने देखा है? किसी ने देखा? हिमांशु ने देखा है, और किसी ने देखा है? और किसी ने नहीं देखा। उसमें आपने देखा हिमांशु, नीचे कारपेट बिछा हुआ है मोटा सा, मैं इसी चेयर पे बैठा हुआ हूँ, मतलब ऐसी ही चेयर थी सिमिलर, और मैंने यूं हाथ नीचे लटकाया हुआ है, मतलब मेरा मोबाइल 1 फीट की इतने डिस्टेंस से गिरा है जमीन पे, और नीचे कारपेट है, और मोबाइल इस तरीके से चकनाचूर हो गया जैसे कि बिल्कुल टूट गया हो, हथौड़े से तोड़ दिया हो किसी ने। सोल प्लैनेटरी बेटा। तो गुरुजी जैसे कि मेरा बार बार टूटता है, तो मैं बार बार चेंज करा रहा हूँ, टूट रहा है, तो मैं इसलिए करवा ही नहीं, तो गुरुजी फिर भी दिक्कत देगा?
तो बार बार टूट रहा, 2 दिन बाद ही टूट जाता है। ग्लास, इसका ग्लास गार्ड चेंज करवा ले, स्क्रीन चेंज मत करवा, खामखा में तेरे पैसे लगाने वाली बात होगी। और राहु का ट्रीटमेंट करके फिर करियो, क्योंकि राहु का ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे में दिक्कत होती है। मेरा फोन बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है, मैं नया नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे नया लिया ना तो वो भी हैंग होगा। ठीक है, पर गुरुजी जैसे ये कम्युनिकेशन का भी कारक है, तो बुध का नहीं होगा ये? होगा भैया, सब चीजों का होगा। ठीक है, हाँ भाविका जी आपका क्या प्रश्न है, बताओ। जी सर, राधे राधे। सर जैसे आज आपने पढ़ाया है, सेम सिचुएशन मेरी कुंडली में भी यही है कि मार्स, राहु, सन और मरकरी फर्स्ट हाउस में और केतु 7th हाउस में। ये इतने सारे हैंड्स किस लिए रेज हैं? ये सीखने के लिए नहीं खड़े हैं, ये सब अपनी अपनी कुंडली पूछना चाह रहे हैं, इसलिए इतने सारे हैंड्स रेज हैं। नहीं सर, एक्चुअली वही है ना, केतु आपने बोला ना कि बेटे के ऊपर थोड़ा भारी हो जाता है, तो वही उसी के लिए थोड़ा मैं परेशान हो गई एकदम से। नहीं परेशान नहीं होना बेटा, अभी तो पहली क्लास है, ये तो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा लगेगा पानी पी लिया तो चंद्रमा पी लिया, अभी तो सोचना, मैंने कहा ना दिल से सोचना, हो जाएगा बेटा, परेशान नहीं होना, डोंट वरी। तो सर ये एकदम से जो ये मार्स और केतु एकदम से राइवल्स होते हैं जैसे, तो ये बच्चों को इतना परेशान करते हैं या बच्चों पे ही आती है प्रॉब्लम या क्या होता है? जरूरी नहीं बेटा, सिचुएशन देखेंगे ना आगे क्या सिचुएशन बन रही है, पूरी ग्रह चाल क्या बन रही है। अब मैं एक्चुअली पता करने लग गया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बच्चे डाउट्स रह जाएंगे। किसी का भी प्लीज ऐसा प्रश्न हो तो घबराए ना, सॉल्यूशन मिल जाएगा, डोंट वरी। आप सिर्फ जो भी मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड हो। नील माधव जी, थैंक यू। हार्दिक जी आप बताइए क्या प्रश्न है? सर जी बताइए। चल रहा हूँ सर, 7वें स्थान में कुछ नहीं है, 8वें स्थान में केतु है सर, हाँ, और 12वें स्थान में सूर्य बुध है सर। पहले में क्या है? पहले में क्या है? पहले में चंद्र गुरु है। चंद्र गुरु है, ठीक है। दूसरे में, 7वें में? 7वें में कुछ नहीं है सर। अच्छा, और 8वें में? केतु है। अच्छा, तो और 11वें में सूर्य बुध है। ठीक है, तो यहाँ पे सर ऐसा कर सकते हैं कि 7वें में मंगल को स्थापित करे एग्जैक्टली। तो एक्सीलेंट रिजल्ट मिल सकता है। मंगल को एक्सीलेंट नहीं, मंगल को नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपके 8वें में केतु है तो केतु का फ्रेंड बैठाओ, कोई भी केतु का फ्रेंड बैठाओ, और यहाँ पे केतु के 2 फ्रेंड बैठाओ, क्योंकि ऊपर 2 राजा बैठे हुए हैं ना, राजा की तख्त पे 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 प्लेनेट बैठे हैं, 2 एटलीस्ट यहाँ पे बैठाओ तो व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई बात नहीं, इसके आगे और भी सॉल्यूशंस बताएंगे, ऐसा नहीं है हार्दिक जी के यही दुनिया खत्म हो जाती है। अभी तो पहला घर पढ़ा है, 12 तो घर ही है, तो 12 घरों में 9 प्लैनेट्स हैं, उनकी भी अलग अलग स्थिति है, ठीक है ना, चिंता ना करो। ठीक है, मैंने बताया था पहला इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, डिस्कसिंग वाला है, पहला इंटरेस्ट लेके सीखना। ठीक है जी, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आप सारे रिकॉर्डिंग से नोट्स बनाइएगा। बहुत अच्छी विद्या में आप सभी लोग अच्छे से सीख पाए। माता रानी आप सब पर कृपा करे। जय माता दी बेटा, जय माता। जय माता दी। जय माता दी।